और मेरे लिए कोई एक शब्द बोलना भी सर का ये मेरे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है। ये उनका बड़प्पन है, इतना मान सम्मान देते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे भी हूँ, अगर सर ने अगर इस पौधे की शुरुआत नहीं की होती, अगर सर ने इस तरह की चीजों की शुरुआत नहीं की होती, तो शायद हम तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचती। शुरुआत सर से ही हुई। विजयपाल जी आपका मुझे विजयपाल जी आप लोगों के बीच महागुरु जी सर को ना फोन करके बताना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तब तक मैं बात करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है, क्योंकि ये सब बोलिए सर। जी सर। आप अच्छा करो, ठीक। आप लोगों की आवाज तो आ रही है प्रॉपर। तो आप चलो ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अभी आवाज आ रही है? आ रही है। आप वीडियो ऑफ करके एक बार बात करके देखो विजयपाल जी। हाँ क्योंकि इंटरनेट में कुछ चैलेंज है लग रहा है। रेड आ रहा था। हाँ अभी बात करके देखो विजयपाल जी। चलो विजयपाल जी इंटरनेट सेट कर रहे हैं, तब तक हम लोग बात करते हैं। दोस्तों विजयपाल जी अभी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मतलब आज अपनी पूरी टीम के साथ में मिलके बहुत बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी टीम बनाई है। आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंच के दिखाया है इन्होंने, कंपनी के हाईएस्ट लेवल पे। तो विजयपाल जी अभी आप बात करके देखो, मुझे लग रहा है आपका अभी नेट सही है। दादा 2 मिनट बात करो, मैं विजयपाल जी से तब तक बात करता हूँ। जी 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 महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। महागुरु जी सर का जो आज विजयपाल साहब का जो ट्रेनिंग होने वाला है, रियलिटी में कि बोलते हैं ना कि एक लीडर का अंदर। आवाज आ रही है क्या मेरी दद्दा? हाँ आ रहा है सर, काट के आ रहा है आवाज थोड़ा काट के आ रहा है सर। अभी तो आ ही नहीं रहा है। कट के आ रहा है? हाँ थोड़ा काट के आ रहा है। अभी तो अभी भी कट के आ रहा है? नहीं अभी सही आ रहा है सर। गुरुजी बात करो, अभी सही आ रहा है। विजयपाल जी आप बात करो, अभी आ रही है आवाज आपकी। अच्छा अभी आ रही है ना? हाँ वेलकम। ठीक। अभी शेड्यूल भी सही हो गया सर। तो अभी आवाज आ जाएगी मेरी, तो मैं अभी बढ़िया। दोस्तों सर के लिए अगेन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नासिर गिरवाल साहब कामांडा पैनल। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। चलो विजयपाल जी का स्क्रीन शेयर हो रहा है और विजयपाल जी का नेट। शमशेर जी ये विजयपाल जी अभी आवाज आ रही है सर मेरी प्रॉपर? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप ऐसा करो पीपीटी मेरे पास भेज दो, मैं शेयर करूंगा, तब तक आप बात करो। आप पीपीटी स्टॉप शेयरिंग कर दो और पीपीटी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। एक बार मुझे बताइए अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अभी बढ़िया आ रही है सर, अभी तो शानदार आ रही है। अच्छा अभी एक मिनट। हाँ अभी मेरा फोटो दिख रहा है? हाँ फोटो दिख रहा है? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ दिख रहा है। ठीक है अभी आ रही है, तो अभी शुरू कर लेते हैं। चलो करो। हाँ अभी तो प्रॉपर है ना? हाँ बढ़िया है सर, एकदम शानदार। चलिए थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा पता नहीं नेट की वजह से डिस्टर्ब हुआ।
और आप सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं धन्यवाद देता हूं इस मौके पर भगवान को कि मुझे ऐसा मौका मिला और इस काम के लिए मुझे चुना। मेरी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आप लोग आए, ये मेरी नहीं, सिस्टम की और कंपनी की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कंपनी और मेरे अपलाइन, उनकी महानता है कि इस लायक मुझे बनाया है। मैं तो एक साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था और वहां से मेरी चलने की शुरुआत हुई, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय सर लोगों को जाता है। उन्होंने इस तरह से तराशा, इस तरह से मुझे आगे लेके गए, जैसे जैसे उन्होंने बोला बस मेरा करने का काम रहा और आज भी वही रहता है। आज भी अगर ये जो कुछ भी कर पा रहा हूँ ये प्रेरणा है मेरे अपलाइनों की और सिस्टम की, कंपनी की। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपका डेली पैनल चलता है। ये एक बहुत अच्छी आदत है। सर ने ही बताया था कि अमीरों की आदत होती है वो जल्दी जग करके तैयार होना हमेशा, और आप लोग इसको लगातार कर रहे हैं, लगातार लगातार इस चीज को कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं वैसे तो क्या है, मैं अपने बारे में तो क्या सिखाऊंगा, तो क्या आप लोगों को, इतने बड़े नहीं हुए हम लोग। मैं तो खुद ही लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं हर व्यक्ति से सीखता हूँ, लगातार लगातार सीखता हूँ। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पर सिस्टम में सीखी, समझी, जानी, उन चीजों को मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, जिनसे मुझे लगता है कि इनकी वजह से मेरी जिंदगी बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। आज सबसे पहले आज हम देखते हैं तो हमारे पैनल पे सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्टर PR चौधरी साहब, जिन्होंने बहुत दमदारी से काम करके दिखाया है, टीम को हमेशा से संगठित करके लेके चले हैं और हमेशा से उन्होंने सिस्टम को महत्व दिया है। हमेशा से मैंने देखा है, जब भी मैं उनको स्टेज पे बोलते हुए देखता हूँ, जब भी मैं उनको कभी भी बात होती है, फोन पे भी बातचीत होती है, तो हमेशा भी वो मेहनत तो खुद करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेके मेहनत करते हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय वो हमेशा अपने अपलाइनों को, सिस्टम को, कंपनी को हमेशा देते हैं। और बहुत ही महान लीडर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं। थैंक यू और सर। अनुशासन और वो सारी चीजें तो क्योंकि आर्मी से हैं तो सब कुछ उनके अंदर भरा हुआ है। साथ ही अनमोल कुमार झा जी और इंद्रपाल सिंह जी, इनसे कभी कभी मिलने का मौका मिला, लेकिन मैं इनके बारे में सर के माध्यम से, किसी वीडियो में क्लिप के माध्यम से, या कहीं भी जब कॉमन मीटिंग होती है तो मुलाकात होती रहती है। तो इतने हम्बल व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति और इतना किसी टारगेट को लगा करके पूरा करने वाले व्यक्तित्व तो आप लोगों के बीच में है। मैं जरूर सीनियर लीडर्स का, जो आज हमारे बीच में मरकरी और बीनस के रूप में है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज उनकी वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। ट्रिपल डायमंड और एक लीडर यहाँ पर शमशेर सिंह जी, निहाल सिंह जी और आशीष सौ जी, ये ट्रिपल डायमंड बन के दिखाया। ट्रिपल डायमंड बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उन्होंने भीड़ से छट करके, भीड़ से आकर के एक रिकॉर्डेड लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। साथ ही साथ हमारे डबल डायमंड NC विश्वास दद्दा से तो काफी बार मेरी मुलाकात हुई, कई बार बातचीत करने का भी मौका मिला, कई बार उनके प्रोग्रामों में जाने का मौका मिला। मैं कलकत्ता तक भी गया और उन्होंने एक बढ़िया टीम बनाई है, दमदार टीम बनाई है, और उनका कमिटमेंट रहता है। हमेशा से टूल्स को बहुत महत्व दिया है उन्होंने, हमेशा से सिस्टम को बहुत महत्व दिया है। और जिस तरह के सिस्टम के लिए सब जैसे मेरी बात कर रहे थे, मैं तो बोलूंगा कि दद्दा मेरे से भी आगे हैं। वो पूरी तरह से सिस्टम को महत्व देते हैं, और आज मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में ये जो सफलता मिलती जा रही है उसी की वजह से है। डबल डायमंड लीडर हमारे एक BK भगत जी और अरिजीत सरकार जी, उमेश यादव जी और बलराम महतो जी, ये डायमंड और डबल डायमंड लीडर हम लोगों के बीच में हैं और हमारे साथ हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना, एक भीड़ में शामिल होता है व्यक्ति, प्लान देखता है तो उसमें से ज्वाइनिंग करता है तो कुछ उसमें से छटनी हो जाती है, इसके बाद में फिर सालों साल तक काम करके ये कंपनी की लिस्ट में पहुंच जाते हैं। क्योंकि कंपनी पे और किसी की लिस्ट हो या ना हो, लेकिन डायमंड की लिस्ट तो उनके पास रहती ही है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी सीनियर लीडर्स का। मुझे मौका मिला है आज आप लोगों के बीच में कुछ अपनी बात रखने का। तो काफी सारे साथी नए लोग होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात जरूर करूंगा। आज शेपसॉफ्ट कंपनी अगर नहीं होती, अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे महान डायरेक्टर्स, पांचों के पांचों डायरेक्टर्स, अगर उन्होंने ये कंपनी को नहीं बनाया होता, उनका ऐसा विजन नहीं होता, तो शायद है कि मैं और आप आज हम बातचीत नहीं कर रहे होते, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते। पूरा का पूरा श्रेय और ये आज की मीटिंग हम कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, हम लोग सोच पा रहे हैं कुछ करने का, सोच पा रहे हैं। होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन सोच भी पा रहे हैं, तो वो भी, उसके पीछे भी शेपसॉफ्ट को श्रेय जाता है।
अगर उन्होंने शुरुआत नहीं की होती तो शायद है कि हम और आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। आज हमको कार कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन कार आ सकती है ऐसा सोच तो सकते हैं। ये सोचने की शक्ति हमको सिस्टम और कंपनी ने दी है। कंपनी हमारे पीछे बहुत ही एक मजबूत कंपनी है, बहुत ही दमदार कंपनी है, और हर तरह से आप लोगों को मालूम है, आज समय नहीं है उसके बारे में बताने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कंपनी पे बोलना शुरू किया जाए तो आज सक्सेसफुली बहुत ही मार्केट में रन कर रही है। और आज हम और आप इस बात के लिए, मैं तो अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, लकी समझता हूँ कि मुझे सेफ्सॉफ्ट जैसी कंपनी मिली। एक ही मिली और पहली बार में ही मिल गई। छांटने के लिए बोला जाता तो शायद मैं छांट नहीं पाता, लेकिन थैंक्स गॉड ऊपर वाले की ऐसी प्लानिंग थी, महान कंपनी मिली। तो मैं उन सभी महान डायरेक्टर्स को और सेफ्सॉफ्ट कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं आप जरूर उसको जरूर धन्यवाद दें, क्योंकि हम और आप उसी कंपनी की वजह से ही हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं तो कंपनी तो हमको अच्छी मिल गई, कंपनी तो अच्छी मिल गई, लेकिन हमको आगे ले जाना, उसमें कैसे हमको सफलता लेनी है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए जब तक हमें कोई सिस्टम नहीं होता, जब तक हम कुछ सीखने के लिए कैसे करना है ये सिखाने के लिए कोई माध्यम नहीं होता, तब तक तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम लोग अलग अलग फील्ड में धुरंधर हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग फील्ड में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, लेकिन सिस्टम एक ऐसी चीज होती है कि जहां हम जिस जगह काम कर रहे होते हैं वहां की सारी बातें हमको सिखाता है। और मुझे सौभाग्यशाली रहा कि मैं सेफ्सॉफ्ट में भी काफी सारे सिस्टम रहे, लेकिन मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आया, जो कि आज सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोडक्ट मैनुअल है कि हम अगर प्रोडक्ट हैं तो वो ऐसी चीजें हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं, बहुत आगे हम जा सकते हैं। मैं जितना बोलूंगा सिस्टम के लिए उतना कम है, और ये सिस्टम हमारे अपलायनों ने बना करके दिया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं हमेशा से ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैंने इन्हीं को अपलायनों के रूप में देखा। सबसे पहले मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था माधव सर के साथ में, ये 2003 की बात है। मैं अपना ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया था, और उस समय मैंने तैयारी करना शुरू किया था नौकरी के लिए, बीटीसी के लिए तैयारी करना शुरू किया था, लेकिन मैं बीटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं बीएड करने के लिए चला गया, उसमें सिलेक्शन हो गया था। मैं बीएड कर रहा था तो उस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई 9 सितंबर 2003 को, और सर के माध्यम से फिर बाकी जो मेरे अपलायन हैं, जो ग्रेट मेंटर हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो हर तरह की मेरी जो प्लानिंग है, चाहे वो कैसी भी प्लानिंग हो, जीवन की कैसी भी प्लानिंग हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे कुछ और फैमिली प्लानिंग, कुछ भी हो, सारी चीजों में इन लोगों की राय जरूर रहती है, इन लोगों की गाइडेंस जरूर रहती है। और मैं ऐसा एक इंसान रहा कि इनकी गाइडेंस जब जब मुझे मिली और उसको मैंने अप्लाई किया, मुझे फायदा हुआ, भरोसा बढ़ता गया, और हर तरह से मैंने हक इन लोगों को दे दिया। तो आज मैं अपने सभी के सभी ग्रेट मेंटर्स को, जिसमें श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान श्री संजय जैन सर, ओम प्रकाश सर, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, इन लोगों का सानिध्य मिला। विशेष रोल जो मेरा रहा, मेरी जिंदगी में रहा, वो मेरे 2 अपलायनों का रहा, करीबी अपलायनों का रहा। सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा श्रेय अगर मेरी जिंदगी को बदलने का जाता है तो वो श्रीमान श्री माधव सर को जाता है, जिनके साथ मैं बीएड कर रहा था, उसमें मुझे ज्वाइनिंग दिलाई थी। वो मेरी जिंदगी में एक ऐसा रोल उनका रहा कि मेरे साथ में दोस्त के रूप में रहे, मेरे साथ में बड़े भाई के रूप में रहे, मेरे साथ में ग्रेट मेंटर्स के रूप में भी रहे। आज हर तरह से हर चीज उनके माध्यम से सब कुछ होती है, और उनके साथ साथ जो उनके करीबी अपलायन ग्रेवाल सर हैं, तो उनके साथ नजदीक ज्यादा रहने का मुझे मौका मिला। तो आज इन दोनों के दोनों ग्रेट मेंटर्स को पूरा हक है, पूरी जिम्मेदारी और पूरा सब कुछ मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो श्रेय इन लोगों को जाता है। अगर इन्होंने इस तरह से नजर नहीं रखी होती, इस तरह से केयर नहीं की होती, इस तरह से अगर मुझे वॉच नहीं किया होता, तो शायद है कि मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। मैं इतना आगे बढ़ा हूं तो उसमें इनकी अपनी प्लानिंग है जो मेरे लिए इन्होंने करके दी। मैं उस पर कितना खरा उतर पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास 100% करने का प्रयास किया। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर परीक्षा में बैठता है, अगर 100 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे हैं तो प्रयास तो वो पूरा अपना 100% करते हैं, लेकिन रिजल्ट कितना परसेंट आएगा ये अलग अलग उन लोगों का आता है। तो ऐसे हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, मैंने 100% करने का, 100% देने का, 100% कमिटमेंट के साथ में उसको पूरा करने का हमेशा से प्रयास किया है, और अभी भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। बाकी कितना परसेंट रहा वो मुझे मालूम नहीं,
और इसी आधार पर ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक आगे पहुंच गया, सफल हो गया। तो पूरा का पूरा सिस्टम कंपनी और अपलायनों को श्रेय जाता है मेरी जिंदगी को बनाने में। 2003 में जब मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई। प्लान देखने के लिए काफी 2-3 बार मैं इधर उधर समय को करता रहा, मैं नहीं गया क्योंकि संडे को प्लान होता था और सर संडे को ही बुलाते थे। मैं बाकी दिन तो आगरा जाता था बीएड की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन संडे के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी रहती थी कि संडे को मुझे लगता था कि किसी और दिन ही बता दें, बाकी दिन तो हम आ ही रहे। लेकिन मैं एक दिन गया, मुझे उनका चेक देखने को मिला और मैं मोटिवेट हुआ। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए, कोई चीज बहुत अच्छी है। हम में से सबके साथ ऐसा होता है। मैं 9 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2003 में, सितंबर में मैंने प्लान देखा। और ये मेरी एक छोटी सी एक कहानी है जो कि हर व्यक्ति के साथ में होता है। व्यक्ति जब ज्वाइन होता है तब भीड़ में से निकल के आता है, उसको पता नहीं होता ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, उसको पता नहीं होता हमको यहाँ से क्या मिल सकता है, और उसको भरोसा नहीं होता क्योंकि जो नए लोगों को देखता है उस इंडस्ट्री में, अगर किसी ने कुछ लिया भी है तो उसके करीबी लोग नहीं होते, वो तो दूर के लोग होते हैं, उनको जानते भी नहीं है। पहली बार अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे बोले भी कि मैंने यहाँ से ये कमा लिया वो कमा लिया, तो व्यक्ति को इतना भरोसा नहीं होता जल्दी। तो उतना जल्दी भरोसा मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने चेक देख लिया था तो इसकी वजह से मैं देखने गया। मेरे विश्वास को और मजबूती मिली जब मैंने वेन्यू में जाकर के देखा तो वहां पर करीब 50-60 लोग थे, और उनमें से कई लोग थे जिन्होंने स्टेज पे आकर के बोला कि मैंने यहाँ से इसी तरह से ज्वाइन किया था और आज मैं यहाँ से कमाता हूँ 5,000 रुपए वीक का। किसी ने बोला मैंने टोटल 10,000 रुपए कमाए, किसी ने बोला मैं टोटल 50,000 रुपए कमाए। कोई एक आध व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि मैं यहाँ से लखपति बना हूँ। उस समय लाख कमाना ही बड़ी बात होती थी, लेकिन छोटी छोटी टेस्ट मनी थी। ये शुरुआत 2003 की बात है, आगरा में जब शुरुआत ही हुई थी। और सर ने ज्वाइन कर रखा था, ग्रेवाल सर ने ज्वाइन कर रखा था, और ये लोग अपने दमदारी से वेन्यू चलाने के लिए अपना काम कर रहे थे, और उस वेन्यू में जाने का मुझे मौका मिला तो मैं वहां पर पॉजिटिव हुआ। मेरी ज्वाइनिंग हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुआ। शुरुआत में मैंने काम किया तो शुरुआत में चेक आ गए, लेकिन व्यक्ति किसी भी चीज को जब एक अपना टारगेट बना के करता है, तो मेरा मेन मकसद तो सरकारी नौकरी में जाना था। मेरा मेन मकसद तो मेरे जो परिवार वाले थे, मेरे जो रिश्तेदार थे, मैंने जहां भी जिनके संपर्क में रहा था, उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी उसके हिसाब से मुझे तो करना था। ये काम तो मेरा एक साइड में करने का था, इसलिए मैंने कर लिया था कि इसमें जाने के नाम पे कुछ नहीं है, आने के नाम पे बहुत कुछ है। बंदरिया वाली कहानी भी वहां प्लान में किसी ने सुना दी थी, तो उससे मुझे लगा कि जब जाने के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ आ ही सकता है, तो मुझे इसमें करना चाहिए। मैं ज्वाइन हो गया सितंबर 2003 में। धीरे धीरे मैं काम करता रहा, सिस्टम के टच में भी रहा, लेकिन पता नहीं कितना रहा कितना नहीं रहा, और शुरुआत में कैसा क्या रहा मुझे ज्यादा पता नहीं। लेकिन हाँ, मुझे एक वाक्य जरूर याद है। 24 अक्टूबर 2004 को मैंने ग्वालियर में ओम प्रकाश सर की डायमंड सेलिब्रेशन था, और हमें वहां पर जाने का मौका मिला। तो मैं करीब 15-16 लोगों को वहां गाड़ी में भर के लेके गया। मुझे उस समय तक पता नहीं था कि फंक्शन का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। मुझे उस समय तक पता नहीं था कि इस तरह के कुछ सेलिब्रेशन होते हैं। मुझे इस तरह का पता नहीं था कि इस तरह की कुछ ऐसी दुनिया होती है। तो वहां पर कैसे भी करके हम लोगों को एंट्री मिल गई। हम लोग पहुंचे, खड़े रहे पीछे की तरफ, बैठने के लिए तो कोई जगह थी नहीं, उसमें बहुत भीड़ भाड़ भी थी, और उसमें पीछे की तरफ हम खड़े रहे। खड़े होकर के जब हमने देखा, रिकॉग्निशन को देखा, तो वहां पर मैं सिल्वर बना था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं सिल्वर बनूंगा। तो जैसे ही उल्टा सीधा जो भी कोट मिला था एक कंपनी से ही, वही पहन करके मैं चला गया था, काफी ढीला डाला था, और वहां पर मुझे सिल्वर बनने का मौका मिला। तो ये मेरे साथ में 1 साल से भी ज्यादा लगा मुझे सिल्वर बनने में। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया होगा, लेकिन उनकी आईडी पर अभी ब्रॉन्ज या सिल्वर शो कर रहा होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी आईडी पे भी 1 साल के बाद सिल्वर आया था, और मेरी आईडी पे 1 साल के बाद सिल्वर आने के बाद और आज मैं इतना सफल हो सकता हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप भी कंपनी ने जितने भी लेवल बनाए, आप भी उन सारे लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो आप पेशेंस रखिए और आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए। मैं उस प्रोग्राम में जाने के बाद बहुत मोटिवेट हुआ, और मुझे लगा कि यार ऐसी कोई जिंदगी हो सकती है, इस तरह से डायमंड बनते हैं, इस तरह से सफल हो सकते हैं। वहां पर मैंने ओम प्रकाश सर को देखा, वहां मैंने ग्रेवाल सर को देखा। ये इन लोगों को आगे सीट मिली हुई थी, सर लोगों को,
और वहां मैंने और काफी लोगों को, सफल लोगों को देखा। मैंने वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को सुना जो सब्जी बेचते थे, उनकी स्टोरी को सुना। मुझे लगा यार ऐसे लोग सफल हो रहे हैं, इतने लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे हैं, कुछ तो पढ़े लिखे हैं, तो हमको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहां से हो जाएगा। कुछ एक विश्वास को मजबूती मिली, और वहां से एक मैसेज मिला कि मैं जिन लोगों को समझा रहा था, जिन लोगों को बात कर रहा था, जो 15-16 लोग जो मेरे साथ थे, मैं इनको समझाते समझाते 1 साल हो गई, लेकिन ये नहीं समझे। लेकिन ये 2-3 घंटे का फंक्शन देख करके समझ गए। तो ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। तो मैंने उस दिन एक मुट्ठी बांध ली, कमिटमेंट कर लिया कि अब कहीं भी अगर फंक्शन होगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे रख करके मेरा काम होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासकर उन लोगों को जो नहीं समझते हैं, उनको मैं फंक्शन में बिठा दूंगा ले जाकर। तो ये मैंने मुट्ठी बांधी, ये मेरी सफलता में बहुत बड़ा कारण बना। और आप लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी आपका सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार होता है, जब भी आपका कोई बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है, जब भी आपके अपलाइन की कोई गेट टुगेदर होती है, जब भी आपका अपलाइन कोई ग्रुप मीटिंग कॉल करता है, जब भी आपका अपलाइन कोई डिजिटल मीटिंग बुलाता है, जब भी आपका अपलाइन कोई भी एक्टिविटी करता है, अगर आपको एक्टिव अपलाइन का एक कॉल आ जाए, अगर मैसेज मिल जाए, आप वहां पर लोगों को भर दो। आपको जो लेवल बताया जाता है उस लेवल से कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो आपका भविष्य का एक डायमंड छूट सकता है, आपका एक मरकरी छूट सकता है, आपका एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर छूट सकता है। अगर माधव सर ने ये प्रयास नहीं किया होता, अगर मुझे उस समय नहीं बताया होता, और ग्वालियर तक ले जाने के लिए अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया होता, मुझे मोटिवेट नहीं किया होता, तो हो सकता है आज भविष्य का एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जो आपसे बात कर रहे हैं वो छूट जाता। तो दोस्तों, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखना। और ये बात मेरी जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित हुई। मैं सिल्वर बन गया, और वहां से आने के बाद सबसे पहले 38 डीडी गए थे एक वीक में मेरे, उससे पहले कभी नहीं गए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा टाइम तो मुझे सिल्वर बनने में लग गया था। फंक्शन का इतना बड़ा इफेक्ट हुआ, और मैं कब गोल्ड और पर्ल बन गया ये पता नहीं चला बीच में। उसकी मुझे रिकॉग्निशन भी याद नहीं हुई, नहीं रिकॉग्निशन, इतने फंक्शन होते नहीं थे, क्योंकि कभी कभी चतुर्वेदी सर आते थे, जैन सर आते थे, और ये जब जब ऑर्गेनाइज करते थे उस समय जब ये फंक्शन होते थे, वो लोग जब दूर दूर से आते थे, तो ऐसे कोई फंक्शन हुए नहीं। मैं गोल्ड और पर्ल की कोई रिकॉग्निशन मेरी कभी हुई नहीं। मैं ऐसे ही बन गया और जंप करके मैं टोपाज पहुंच गया। उस समय तक मैं सादाबाद में वेन्यू शुरू कर चुका था। सर लोगों ने बताया कि वेन्यू चलाना एक बहुत बड़ी बात है, और उसकी जिम्मेदारी लेना बड़ी बात है। मुझे जिम्मेदारी दी गई। वहां पर माधव सर आते थे, मेरा काम रहता था लोगों को बिठाना, वेन्यू को तैयार करना, पर्दा लगाना, प्रोजेक्टर लगाना, सारी चीजें मैंने सब वेन्यू के लिए मैंने सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं की, और मैंने करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जहां जहां आप काम कर रहे हैं, वेन्यू चलना मतलब कंपनी चल रही है, लोगों को ऐसे लगता है। और ट्रेनिंग होना, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को उसकी ताकत का पता चलता है। और जब वेन्यू होता है तो आपको अपलाइन सपोर्ट करने के लिए आती है। मेरे साथ ये शुरुआत से और ऐसा रहा। माधव सर आते थे, बीच बीच में ग्रेवाल सर आते थे, जब जब उनको लगता था वो सजेस्ट करते थे। हमको तो कई बार इतनी समझ भी नहीं होती कि हम लोग किसी की रिक्वेस्ट करके और हम अपने अपलाइन को बुला लें, उनकी जरूरत है, लेकिन हमारे जो एक्टिव अपलाइन होते हैं, जो इमीडिएट अपलाइन होते हैं, वही हमको सजेस्ट करते हैं। तो उनकी हर बात को हमें महत्व देना चाहिए। और मेरा तो बस एक ही बात रहती थी कि सर जैसा लग रहा है वैसा हम करेंगे, और करने के लिए मैं तैयार रहता था, बस करता चला गया। टोपाज बन गया मैं 2005 में, जुलाई 2005 की बात थी। मैं टोपाज की मेरी रिकॉग्निशन हुई। सादाबाद से मैंने काम शुरू किया था। सादाबाद में जितने भी दुकानदार थे, इतने हेयर ड्रेसर थे, जितने भी लोग कपड़ा की दुकान करते थे, ज्वेलर्स थे, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं सबसे बात करता था, हर एक से बात करता था। जब अपॉर्चुनिटी इतनी दमदार है, और जब मेरे अपलाइन ने ये बात बोली हुई है कि आप सिर्फ बात करिए, और वो जैसा रेस्पॉन्स देते हैं उसके लिए आप अपने क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन होते हैं उसको नोट करिए, और नोट करने के बाद उसका जवाब उनको दीजिए। वो जवाब आपके क्षेत्र से रिलेटेड पूछेंगे। ये बात मेरे माइंड में बैठ गई थी। तो मुझे ये लगता था कि मैं किसी से भी बात करूंगा, जरूरत तो उसको है। जब मुझे जरूरत है, सरकारी नौकरी में जाने के बाद जब मुझे जरूरत है, तो उनको जरूरत क्यों नहीं होगी। मैंने हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखा कि आज इनके परिवार में इस चीज की जरूरत है, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो ये मैं कहीं ना कहीं लोगों तक किसी चीज को जाने के लिए, उनकी जिंदगी बदल सकती है, उसमें कहीं ना कहीं मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूं। उनको जाके मुझे बताना चाहिए, बाकी डिसीजन उनका है, जो करेंगे वो करेंगे। तो इसी चीज पे मैं काम करता रहा, और बहुत जल्दी मेरे साथ में बहुत बड़ा काम हो गया, अच्छा काम हो गया। लेकिन जब टीम एक साथ बनती है, जब टीम एक साथ लोग आते हैं, तो हम लोग उतने ट्रेंड नहीं होते।
हम लोगों को कोई एक बड़ी टीम की जिम्मेदारी तो दे दी जाए, लेकिन हम कैसे लीड करेंगे, कैसे संभालेंगे, उसके आधार पे अपने आप को एक अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा, अपडेट भी तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, टीम को कैसे लीड करना है वे भी तो करना पड़ेगा। तो उस समय तक मैंने लोगों को जोड़ना तो सीख लिया था, लेकिन लोगों को साथ लेके कैसे चलना है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी रही होगी। और दूसरी कंपनियों का कुछ प्रभाव आया, दूसरी चीजों का कुछ ऐसा लगा कि कुछ दूसरी कंपनियां मार्केट में आई, और जो लोग मेरे साथ थे, मैं 2004 से 2005 में ही अक्टूबर से जुलाई तक करीब करीब, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगा, 8-9 महीने के टाइम में ही मैं सिल्वर से टोपास तो बन गया। बहुत लंबी अच्छी ग्रोथ थी और मैं लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गया। मेरे बड़े बड़े सपने जो जगह थे वो बनने लगे, पूरे होने लगे, एक के बाद एक। मैं लगातार यहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन टीम को एक साथ नहीं संभाल पाया और वो इधर उधर हो गया। ये मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, ये एक स्ट्रगल पीरियड रहा 2.5-3 साल का, और ये हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन ये हमको मजबूत करने के लिए आता है। अगर वो पीरियड जो 2 से 3 साल का जो पीरियड था, जिसमें कभी कभी कोई चेक आया, कभी कोई नहीं आया, वो बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा। एक ऐसा पीरियड था कि जिसको लाखों रुपए महीने की इनकम दे दी जाए, जिसके साथ में जिस गली में निकले वहां पर जय हो सर, नमस्कार सर ऐसे करके होना शुरू हो जाए, और लोग उसको मान सम्मान और महत्व देना शुरू कर दें, और उसके बाद में वो सत्ता एक तरह से वापस ले ली जाए, तो बड़ा असहनीय टाइप का होता है। लेकिन उस समय एक ही सहारा होता है हमारे पास, उस समय एक ही सहारा होता है कि हमको ये सोचना है। मैं उस समय मेरे साथ अच्छा रहा कि मैं सर के सानिध्य में, सर के संपर्क में मैं बना रहा, लगातार मैं बना रहा, तो सर मोटिवेट करते थे। हालांकि ये अब सर लोग भी अपनी स्टोरी में बताते हैं कि स्ट्रगल तो जब मेरे साथ शुरू हुआ तो ऊपर तक माधव सर के साथ भी शुरू हो गया, ग्रेवाल सर के साथ भी शुरू हो गया, क्योंकि टीम तो हम सबकी एक है। लेकिन कभी भी अपलाइन इस चीज का एहसास नहीं होने देती, कभी भी अपलाइन इस चीज का एहसास नहीं होने देती। और उन्होंने कभी भी मुझे यही बोला कि ये तो आने जाने की बात है, आना जाना सब लगा रहता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताए, ऐसे ऐसे स्टोरी उन्होंने समझाई, बताई, और कर सकते हैं। और बताया मुझे कि पहले आपकी जिंदगी में कंपनी, सिस्टम और अपलाइन आए थे या टीम आई थी? तो मेरा जवाब था कंपनी, सिस्टम और अपलाइन आए थे, टीम तो बाद में बनी थी। और बताया कि जब जिस समय आप कुछ नहीं जानते थे, और ये बात सही थी, जिस समय आप कुछ नहीं जानते थे उस समय से काम करके, सीख करके अगर आपकी टीम हजारों में बन सकती है, तो अब तो अगर अब शुरुआत करेंगे, एक बार मान के चलो, और जीरो से ही अगर शुरुआत करते हैं, तो अब तो बहुत कुछ जानते हैं। अब तो आपके पास में कई साल का अनुभव भी है, अब तो आपको इसकी जानकारी भी है, अब तो आप प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। तो अब अगर शुरुआत करेंगे तो शायद है कि अब बहुत आगे तक जाएंगे। और ये चीज जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सर लोगों ने सजेस्ट किया, उन पे हमने काम करना शुरू किया लगातार। इसमें ये पीरियड जरूर ऐसा रहा कि जिसमें कंपनी की तरफ से और सिस्टम की तरफ से मैंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैं सिस्टम के साथ बना रहा। ये बहुत बड़ी बात रही कि आगरा में जो वेन्यू चलता था वो हर फ्राइडे को ट्रेनिंग चलती थी, और हर संडे को वहां पर वेन्यू चलता था, प्लान चलता था। मैं लगातार, कोई मेरे साथ जाता था या नहीं जाता था, लेकिन मैं उसमें कंटिन्यूटी मैंने बना के रखी। मैं मुलाकात होती थी, बहुत ज्यादा पहले फोन पे बात नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे फोन की जुगाड़ कर ली और सारा कुछ, घर पे भी पीएनटी फोन लग गया, तो बातचीत होना शुरू हो गई, और मैं ज्यादातर संपर्क में रहना शुरू हो गया। मैं अपलाइनों के संपर्क में रहा, लगातार उसमें बना रहा। वो पीरियड कब निकल गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेनिंग में जाते थे, मोटिवेट होते थे, अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता था मेरे प्लान दिखाने के बाद, तो मुझे लगता था मुझे कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कंपनी का प्लान तो अच्छा है, कंपनी सिस्टम तो अच्छा है, यहाँ से लोग जिंदगी तो बदल सकते हैं, लेकिन क्यों पता नहीं मैं इनको ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैं उसमें अपलाइन की सहयोग भी लेता था, और धीरे धीरे करके काम चलना शुरू हो गया। मैं जब एक जगह माहौल ऐसा हो जाता है कि जब एक व्यक्ति काम नहीं करे तो दूसरा देख के नहीं करता है, फिर तीसरा नहीं करता है, तो जहां मेरी टीम जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फैल के टीम बनी थी, बड़ी टीम बनी थी, वहीं पर उल्टा इफेक्ट मेरे साथ आना शुरू हो गया। सर लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इस एरिया से दूसरे एरिया में भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, और आप जहां पर जैसे जो लोग हैं उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ से सादाबाद से खुर्जा चले गए, जसवीर जी के रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से वहां पर ज्वाइनिंग हुई, और उनके माध्यम से हम खुर्जा चले गए। वहां पर एलवी शर्मा जी की ज्वाइनिंग कराई। धीरे धीरे करके हमने बाकी लोगों को वहां पर इकट्ठा करना शुरू किया। हमको कोई भी एक व्यक्ति चाहिए था जिसके साथ हम काम कर सकें। हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हम उनके साथ में लगातार काम करते गए, और वहां खुर्जा से फिर हमारी टीम दिल्ली तक पहुंच गई।
दिल्ली में रह करके काम करना शुरू किया, मुझे सर ने एक सीक्रेट बताया कि अगर व्यक्ति को यहाँ पर बड़ा काम करना है तो इसमें डुप्लीकेशन होता है, और आप जैसा करेंगे, आप बोल के किसी को नहीं सिखा सकते, लेकिन आपको इसलिए करके दिखाना है कि आपकी टीम उस काम को करे। और ग्रेवाल सर हमेशा एक मैसेज देते थे, माधव सर हमेशा एक मैसेज देते थे कि हमको वेन्यू बिल्ड करके दिखाना है, बड़ी सफलता हमारी वेन्यू में है, और वो हमें अपनी जिम्मेदारी में लेके बिल्ड करके दिखाना है। वहां मुझे सहयोग मिला, मैंने कंपनी ऑफिस में भी काफी लंबे समय तक वहां पर वेन्यू चलता था दूसरे ग्रुप का, उस ग्रुप का सहायता से मैं वहां पर अपने लोगों को निकाल के लाए। जब हमारी एक टीम बन गई तो हमने अपना एक अलग प्लान चलाना शुरू कर दिया। हमारा काम इतना बढ़ गया, फिर माधव सर भी वहां पर रहना शुरू कर दिया, मैंने भी रहना शुरू कर दिया। हम दोनों लोग दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली में जिस चौराहे, सारे चौराहे एक जैसे लगते थे, वहां पर हमें काफी सारा घूमने का मौका मिला, काफी सारे लोगों के साथ जाने का मौका मिला। मैं ऐसे ऐसे समय पर रहा मैं कि लोग ड्यूटी करते थे, सुबह से शाम तक 7 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। मैं हॉस्पिटल के बाहर ग्रासलैंड में वो जो पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं उनके साथ बैठा रहता था और वहीं पर उनका इंतजार करता था। फिर 7 बजे 8 बजे हम निकलते थे, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे तक हम दिल्ली में काम करते थे, दौड़ दौड़ करके। और बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, टीम बनने लगी, और हमको लगा कि यहाँ फंक्शन होना चाहिए। ग्रेवाल सर ने, माधव सर ने मिलकर के और वहां पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। वो आज तक मुझे याद है, सत्यसाई ऑडिटोरियम में 2008 में वो फंक्शन हुआ। उस फंक्शन के बाद में हमारी जो दिशा करके एक फंक्शन था, उसका वीडियो अभी भी आपके पास होगा। उसमें ग्रेवाल सर ने अच्छे से सारे सवालों को क्लियर किया था, और मेरा काम तो वही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना। तो हमारी टीम दिल्ली और खुर्जा में ज्यादा थी, कुछ टीम मथुरा में थी, तो उन सबको बिठा करके, इकट्ठा करके, आगरा की टीम को, इधर उधर की जितनी भी टीम थी, सारी टीम हमने दिल्ली में इकट्ठी कर दी। कई लोगों को एक माइंड में ये मैसेज आ जाता है, वो लोग फंक्शन को चाहते हैं कि उनके घर के बगल में होना चाहिए, उनके शहर में होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर हम ऐसे सोच जाते उस समय, तो हमारे पास एक जगह तो कहीं टीम ही नहीं थी, पूरे बिखरे हुए लोग थे अलग अलग, और हमने प्रयास करके उन सबको दिल्ली में इकट्ठा कर लिया। सर ने उनको सबको सवालों के जवाब दिए। आज तक वो ट्रेनिंग इफेक्टेड है, और बहुत बहुत मोटिवेट हुए। वहां से लोगों ने अपना मुट्ठी बांधी और मुट्ठी बांध करके काम करना शुरू किया। मैं 2008 की शुरुआत में अगर हम बात करते हैं तो 2008 में शुरुआत में काम नहीं चला, धीरे धीरे करके, ये अक्टूबर की बात है, और वहां पर मैं एमरल्ड बन गया। एमरल्ड के बाद में 2009 के शुरुआत में मैं रूबी बन गया। फिर दोबारा से आप देखो क्या काम कैसे स्टार्ट होता है, ये सेम वही कहानी है। जब चलता है तो बहुत दमदार चलता है, और नहीं चलता है तो उस समय तक हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही होती है, परीक्षा की घड़ी चल रही होती है। और ये मुझे मैसेज, एक मैंने कोटेशन पढ़ा था कि ऊपर वाले का भी कहना उसी तरह से है, जैसे अगर आपकी परीक्षा चल रही है उस समय टीचर भी आपको प्रश्न अगर आप पूछोगे तो कुछ सवाल का जवाब देता नहीं, आपको ही देने होते हैं, आपको पेशेंस रखना होता है। लेकिन अगर आप जब क्लास में होते तो आप एक नहीं 2 प्रश्न पूछो, चाहे 2000 प्रश्न पूछो, वो हर चीज का जवाब आपको देंगे। तो उस समय कोई जवाब मिलता नहीं था, लेकिन काम चलना शुरू हुआ और दोबारा से रनिंग में आ गया। एमरल्ड बन गया मैं 2009 की शुरुआत में, रूबी बन गया, और 25 दिसंबर 2009 को मैं डायमंड बना। मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ सर लोगों का, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने ग्रेट अप्लायंस श्री माधव सर के साथ में ही मैं डायमंड बना। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, उस समय तक नेटवर्क को हमने इतना डेवलप कर लिया क्योंकि हम बेसिक चीजों को जान चुके थे, समझ चुके थे, कि हमारा फंक्शन जब सूर सदन में हुआ तो इतने भीड़ थी, इतने लोग थे कि हम एक दिन में उनको कवर नहीं कर सकते थे। तो 25 और 26 दिसंबर दोनों दिन हमारी रिकॉग्निशन हुई। उसमें भी कुछ लोग रह गए थे, ग्रेवाल सर तो क्योंकि पूरी पार्टी थी तो तीसरे दिन की भी गुंजाइश हो रही थी, लेकिन तीसरे दिन कोई डेट वेट नहीं मिली, नहीं तो काफी सारे लोग रह गए थे। तो इस तरह से टीम बनती है, इस तरह से काम चलता है जब चलता है। तो ये चीज मेरी जिंदगी में रही। शुरुआत में ये स्ट्रगल पीरियड को मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये 3 साल का, 2.5-3 साल का एक लंबा समय होता है। मैं इसमें छोड़ के जा सकता था, मैं इसमें छोड़ के जा सकता था, लेकिन अगर मैं छोड़ के चला जाता तो मेरी जिंदगी में आज का दिन नहीं आता, मेरे साथ ही अचीवमेंट नहीं मिलती। मैं इसमें अपलायनों से दूर हो सकता था, मैं अगर अपलायनों से दूर हो जाता तो शायद फिर मैं इसमें संभल नहीं पाता, मैं इसको क्विट कर देता। मेरे पास सॉलिड बहाना था, मैं तो सरकारी नौकरी में था, मुझे वहां तनख्वाह मिलती थी। लोग मुझे बोलते भी थे कि आप इसमें क्यों घूमते रहते हो, आपके पास तो सरकारी नौकरी है। तो मेरे पास सॉलिड बहाना था,
मैं सीधा नौकरी पे जा सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों फंक्शन देखने के बाद और सर लोगों से मिलने के बाद इस तरह का कुछ सेट हो गया कि मेरा जीवन का जो मुझे प्रायोरिटी देके जो काम करना है, जो मेरा जो मेन काम है, वो मेरा शेप शॉप के साथ रहना है और इसमें डायमंड बनना है। अगर दो ऑप्शन थे मेरे पास, एक तो नौकरी और एक शेप शॉप, अगर दोनों में से छोड़ने की अगर बात आए तो मैं शेप शॉप को छोड़ सकता था, इसको नौकरी को छोड़ सकता था, लेकिन शेप शॉप में डायमंड जरूर बन के दिखाना था। ये माइंड में मेरे सेट था और उस व्याप पे मैं ये सारी चीजों को झेल गया, आगे चल गया। फिर आगे तो यहाँ पर सारी चीजें आना शुरू हो गई, अचीवमेंट्स आना शुरू हो गए। डायमंड बनने के बाद में कैपिंग आना शुरू हो गई। लगातार एक ऐसी आईडी बन गई कि अगर शेप शॉप में देखेंगे तो जो मजबूत आईडी अगर कुछ निकाली जाए तो मजबूत आईडी कुछ निकाली जाए, जिन आईडियों के नीचे मजबूत नेटवर्क होगा, तो उनमें से एक आईडी मेरी भी आईडी आती है, जो कि इस तरह की आईडी जो मेरे साथ बनी। मैं बहुत सौभाग्यशाली और प्राउड फील करता हूं अपने आप पे, ये कि मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं उन्होंने मेरी आईडी को ऐसा डेवलप किया। मेरे से भी ज्यादा रोल और हर चीज से ज्यादा रोल मेरे अपलायनों का उस आईडी को बनाने में रहा है। मेरे साथ जितने भी लीडर हैं उनको मजबूती दी, उनको सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, वो सर लोगों के माध्यम से हुआ। मैं फिर तो लगातार मेरे साथ में सफलता मिलती चली गई। कैसे सीढ़ियां व्यक्ति चढ़ता चला जाता है, अगर आप देखेंगे तो फिर मैं 2009 के बाद 2010 में मैं डबल डायमंड बन गया, 2011 में ट्रिपल डायमंड बन गया, 2012 में वीनस बन गया, 2014 में मरकरी बन गया, 2016 में क्राउन बन गया, 2018 में क्राउन एम्बेसडर बन गया और मैं लगातार चढ़ते चला गया। आज अगर आप देखेंगे तो मुझे अगर 18 साल हुए हैं तो 18 साल के पीरियड में मैं यहाँ से जो कंपनी के 18 लेवल है वो सबको मैं अचीव कर चुका हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति शुरुआत में किस तरह से लेता है ये पता नहीं, लेकिन आज अगर देखते हैं तो हर लेवल, हर खुशी, हर उपलब्धि जो आप सोचते हैं, जैसा सर लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने कभी दिमाग लगाया नहीं। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, एक ही बात सीखी थी कि अपलाइन जैसा करते हैं वैसा करना है, तो मैंने हर चीज में लागू कर लिया। अपलाइन जैसा बोलते हैं वैसा मैंने बोलने का प्रयास किया, अपलाइन जैसा पहनते हैं वैसा मैंने पहनने का प्रयास किया। यहाँ तक आप लोगों को पता नहीं होगा, हम जो कपड़े लेते थे तो कई बार मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैं वो शर्ट भी खरीदते थे। शुरुआत में भी सर मैं बताना चाहूंगा, जब मेरी डायमंड शिप हुई थी तो कपड़े भी मैंने वहां खेरिया मोड़ से जाकर के, और एक कपड़े वाला था, सर ने जिस थान में से अपनी शर्ट कटवाई सिलवाई, उसी में से मैंने इसी में से एक मेरी कटवा दो, उसी में से सेम बनवा के ले आए वो सेम ड्रेस देखेंगे। उसके बाद में वो जहां जिस दुकान पे जाते थे और जैसे मेरे को कपड़े लेने होते थे तो मैं उसमें और एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाऊं, मैं जैसा वो लाते थे उसी में से एक और ले आता था। और लगातार ऐसा कुछ रहा, साइज भी एक ही था तो उसी में से एक ले आता था। तो और ये शर्ट तक बात रही, कार की बात आई तो भी मैंने कहा सर एक और ले आते। तो चाहे तो शर्ट कटवानी हो, पीस लेके आना हो, चाहे कार खरीद के लानी हो, चाहे छोटी खरीदनी हो, चाहे बड़ी खरीदनी हो। उन्होंने ऑल्टो खरीदी तो मैं ऑल्टो खरीद के ले आया, उन्होंने होंडा सिटी खरीदी, होंडा सिटी खरीद के ले आया, उन्होंने ऑडी खरीदी, ऑडी खरीद के ले आया। और नंबर में भी अंतर नहीं किया मैंने, वो A6 लाए तो A6 ही में ले आया, अभी कोई लफड़ा नहीं रखा उसमें मैंने ज्यादा। उन्होंने फोन भी लेके आए तो फोन का भी मुझे शुरुआत, मेरा जो फर्स्ट जिंदगी में मेरे पास में जो मोबाइल आया था वो सैमसंग का R220 था, एंटीना वाला। सर खरीद के लाए थे, ट्रेनिंग में बहुत महत्व बताया जाता था, आज की डेट में तो सबके पास है, लेकिन वो टूल होता था हमारे लिए। तो मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने सर मैं कहाँ खरीदता फिरूंगा, आप दूसरा नया ले आना अपने लिए, पुराना हो गया यही मुझे दे दो। तो वो मैंने फोन उनसे ले लिया, माधव सर से ले लिया। अब फिर उसमें क्योंकि बोला सिम तो निकाल लूं, मैं सिम का क्या करूँ, निकाल के आप दूसरी ले लेना। तो मैंने सिम सही थी ले लिया वो। तो मैं यहाँ तक मैंने उसको कभी दिमाग नहीं लगाया, मैंने क्या करना है, क्या है, कैसे है। सर ने जैसे बोला वैसे मैं करता चला गया, और ये हो सकता है मेरी सफलता के लिए कारण बना कि मैं इतना आगे बढ़ गया। क्योंकि दिमाग लगाने को हालांकि मैं लगा सकता था, क्योंकि मैं भी तो मास्टर ही था ना, सही है, और बच्चों को तो पढ़ाता ही था, तो लगाने को तो लगा ही सकता था मैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये मैसेज यहाँ दिया जा रहा था कि यहाँ जो दिमाग लगाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग रह भी गए पीछे। मैंने प्रैक्टिकल करके उसको देखा ना, साल 2 साल जब व्यक्ति काम करता है तो उसमें जो लोग दिमाग लगाते थे, जो अपलाइन की बात को काटते थे, जो सिस्टम की बात को काटते थे, तो वो लोग पीछे रह भी गए। तो मेरे विश्वास को और मजबूती मिल गई जी। और मैंने फिर हर चीज को सरेंडर कर दिया, बोला ठीक है जैसे कर रहे हैं वैसे ठीक है। मैंने कभी इस बात के लिए कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की मुझे कम सफलता मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा और एक सिस्टम और अपलाइनों की कृपा ऐसी रही, ऐसा आशीर्वाद बना रहा कि मैं लगातार बढ़ता चला गया। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। शुरुआत में
सर दिशा वर्कशॉप अटेंड करके आ गए थे जी 2004 में शायद वो अटेंड करके आए थे, शुरुआत हुई थी हाँ फर्स्ट बैच की। तो मुझे फर्स्ट बैच में जाने का मौका वहां पर मिला नहीं था, क्योंकि जैन सर ने एक लिमिट लगा रखी थी कि कोई गोल्ड होगा उसी को दिशा मिलेगी, और नहीं तो गोल्ड नहीं होगा तो मिलेगी नहीं। और मैं तो 2004 में प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, मैं तो सिल्वर बना था, तो मैं गोल्ड था ही नहीं, तो मुझे उसमें से छोड़ दिया गया। मुझे हालांकि वहां पर क्या होगा ऐसे कुछ पता भी नहीं था, तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ। मुझे दिमाग में एक बात रही कि कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं सीनियर के लिए और कुछ लोगों के लिए होती है जूनियर के लिए, तो मुझे लगा ये सर लोगों के लिए होगा, तो वो गए अपना और आके बता देंगे, ये मोड में भी रहते थे। लेकिन वहां से आने के बाद उन्होंने बताया कि वहां जिंदगी बदल जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा किया। ये मेरा पहले जब मैं दिशा में गया था उस समय का मेरा फोटो है, और ऐसी स्थिति में देख करके शायद कोई अंदाजा न लगा पाता कि मैं आने वाले समय में फ्यूचर का यूनिवर्सल ग्राउंड मास्टर बनूंगा, कंपनी जितने लेवल बनाएगी सबको अचीव में करूंगा, शायद उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। लेकिन ये पार की नजर रही सर लोगों की कि मुझे उन्होंने खोज के निकाला। मैं तो अपने आप को नहीं देखता था इस रूप में, मैं तो अपने आप को, क्योंकि मैं माइक पकड़ के भी ठीक से मैं बोल नहीं पाता था। लेकिन यहाँ से मुझे एक मीटिंग में ग्रेवाल सर ने उसके तरीके बताए थे, एक मीटिंग हुई थी कि यहाँ पर हर चीज के लिए भाई ऑप्शन है। अगर आप बोलना नहीं जानते तो मार्केट में बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, आप उनको अपने साथ ले लो, वो बोलते रहेंगे। तो मुझे लगा यार ये बात तो सही है, दूसरी जगह तो ऐसे होता नहीं है। मैं अगर क्लास में पढ़ाऊंगा तो मुझे ही पढ़ाना है, दूसरा पढ़ाएगा उसका तो महत्व मुझे मिलेगा, वो मिलेगा नहीं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई सर लोगों ने करना शुरू कर दिया। मैं लगा रहा और आज आपके सामने हूं। ये चीजें मेरी जिंदगी में होना शुरू हो गई। आज अगर हम देखते हैं तो सफलता की अगर छोटी छोटी चीजों को मिलाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, सबको कलेक्ट करेंगे तो पूरी तरह से जिंदगी बदली है। यहाँ तक कि घर की बेड शीट तक हमने बदली है, यहाँ तक कि घर के बर्तन तक हमने बदले हैं, यहाँ तक कि हमने घर मकान तो अलग बात है, लेकिन हर चीज को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट किया है। किसान परिवार में जन्म होने के बाद और आज मैं आपके सामने हूं। आज अगर देखेंगे तो मेरे साथ में 3 क्राउन मास्टर हैं और करीब 8-9 क्राउन हैं। इसके अलावा 10-12 मरकरी हैं, 25 से ज्यादा आज वीनस हैं, 300 से ज्यादा आज की डेट में डायमंड हैं, और करीब 100 के आसपास प्रीमियम कार अचीवर्स हैं। इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं लगातार डायमंड्स इसमें लाइन में लगे रहते हैं। अभी हम अगर पर डे जब हम बुकिंग करते हैं तो जेपी की लगातार 2-2 वीक तक भी बुकिंग रहती है। आज एक डायमंड बना, फिर कल एक डायमंड बनेगा, फिर ऐसे लगातार 15 दिन तक भी डायमंड बनते हैं। लगातार 3-3, 4-4, 5-5 डायमंड भी एक मंच पे बनते हैं। तो इस तरह की चीजें मेरी जिंदगी में हुई। ये मेरे साथ कैसे हुआ मैं तो सोच नहीं सकता था, लेकिन ये पूरा का पूरा मुझे लगता है ये ऊपर वाले की प्लानिंग है, ये गॉड प्लानिंग है, और ये मुझे इसके लिए चुना गया। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिस्टम को, कंपनी को और अपने अपलाइनों को। उन्होंने तराश करके मुझे ऐसे बनाया है और ये पूरा का पूरा श्रेय उन्हीं का जाता है। वो जौहरी है और मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वो तो चमकना ही चमकना है। तो आज ये मेरे साथ में कुछ रहा। बाकी अचीवमेंट सारे जो भी हैं वो सब कुछ मैंने लिए, लेकिन शुरुआत की अगर बात करते हैं तो यहां आकर के किसी को ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। ये मेरा शुरुआत का एक चेक है। मैं 9 सितंबर 2003 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और ये 16 सितंबर 2003 का मेरा चेक है जो 435 रुपए का है। मेरा पहला चेक सेफ शॉप से मेरी पहली कमाई 435 रुपए की थी, और इसको देख करके मुझे लगा, बहुत मोटिवेट हुआ था मैं, जबकि मैं तो सरकारी नौकरी में भी चला गया था। लेकिन पहला चेक देखने के बाद, एक्स्ट्रा इनकम आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहां से फिर कंपनी की कोई भी लेवल कैसी भी कैपिंग रही, कंपनी ने 2 लाख रुपए वीक की कैपिंग रखी, वो मैंने लगातार ली है। 4 लाख की रखी, 4 लाख की भी ली। कंपनी ने एक बार 7 लाख के लिए बोला, 7 लाख की भी ली। कंपनी ने अपने क्लब बनाए तो मैं 20 करोड़ के क्लब में पहुंच गया। महीने में 20 लाख कमाने का मौका मिला, 20 भी कमाए। रैंक इनकम में जो भी रैंक करके पैसा कमाने का मिला, उसमें अपने अपलायनों के बाद अब सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि होगी, चाहे वो कैपिंग के मामले में हो, चाहे वो गाड़ी उसके अपने जो रिकॉग्निशन के मामले में हो, चाहे जो चीज चाहिए उसके मामले में हो, वो अपलायनों के बाद अगर कोई उपलब्धि है तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर चीज में मेरा नंबर आ जाएगा
और ये मैं बड़ा धन्य समझता हूं अपने आप को कि ये मौका ऐसा मुझे मिला। और मैं आप लोगों को भी जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर अगर ऐसे करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में भी जरूर ये बदलाव आएगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैंने शुरुआत से PR चौधरी साहब को देखा है, इंद्रपाल जी को देखा है, ये लोग लगातार लोगों को संगठन के लिए काम करते हैं, लगातार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लगातार ये सिस्टम की बात करते हैं, लगातार सिस्टम की बात करते हैं। मैंने अपने अपलायनों को कभी भी ये नहीं बोला कि वो कभी श्रेय खुद भी लेते हो, वो हमेशा सिस्टम को श्रेय देते हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जैन सर इतना काबिल होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ उनके अंदर होने के बावजूद भी, इतना सिस्टमेटिक होने के बावजूद भी, वो पूरी अपनी सफलता का श्रेय भी सिस्टम को देते हैं। मैंने ग्रेवाल सर को हमेशा सुना, मैंने चतुर्वेदी सर को हमेशा सुना, मैंने माधव सर को हमेशा सुना, उन्होंने श्रेय कभी खुद नहीं लिया, या तो टीम को श्रेय दिया और या फिर अपने अपलायनों को या सिस्टम को श्रेय दिया। ये सफलता का मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सूत्र है, और बात भी सही है क्योंकि सिस्टम भी तो वही है, सिस्टम भी तो वही है। तो मैं जो कुछ भी हूं, मैं नहीं हूं, मैं एक सिस्टम का पार्ट हूं, और मैं जो हूं, अगर आप बताइए अगर ये सिस्टम ना हो तो मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। 1 मिनट लगती है, 1 मिनट लगती है व्यक्ति को एक लेवल पे है तो वो सिस्टम की वजह से है, और उसी की वजह से उसकी वैल्यू है। और सिस्टम से हटने के बाद ठीक वैसे है जैसे जब तक आपका प्लग लगा हुआ है, रोशनी है, और प्लग जैसे ही निकाल दोगे तो एक थोड़ी सी दूरी होने पर भी आपका अंधेरा हो जाता है। तो आप अपनी जिंदगी में सिस्टम को महत्व दें। मेरी जितनी भी उपलब्धि है उनका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने अपलायनों को, अपने ग्रेट मेंटर्स को, और पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने सिस्टम को देता हूं। मेरी जिंदगी में ऐसा सिस्टम नहीं होता, मैं तो एक आम इंसान था, मुझे खास जिंदगी क्या होती है ये कभी सोचने का मौका नहीं मिलता। आज मैं इस लेवल पे आने के बाद मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अगर मुझे कोई जरूरत की चीज है, अगर मुझे लगता है कि ये चीज मुझे लेनी चाहिए तो वहां पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता। आज मुझे सोचना नहीं पड़ता, आज मुझे जहां भी मैं जाता हूं वहां सम्मान मिलता है। आज मेरी टीम में मेरे साथ में मेरे से दमदार बोलने वाले लोग मेरे साथ आ गए, मेरे से दमदार कमिटमेंट वाले लोग आ गए, हर तरह से पेशेंस रखने वाले लोग आ गए, हर वो क्वालिटी जो मेरे अंदर नहीं थी वो क्वालिटी वाले भी लोग मेरी टीम में आ गए। और ये मिला जुला संगठन है, ये टीम है। दुनिया में दमदार अगर कोई टीम होती होगी तो मैं उस टीम का सपना देखता हूं और उसके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। लगातार मैंने ये चीज सीखी है। मैंने हमेशा से यूनिटी के लिए काम किया है, लोगों को संगठित करने के लिए काम किया है। मैं जानता हूं, समझता हूं कि जो डाली अगर पेड़ से अलग हो जाएगी वो कुछ दिन तक हरी रह सकती है, लेकिन हमेशा हरी नहीं रह सकती। हमेशा हरा भरा रहना है तो वो डाली से जुड़ा रहना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं, अंगूर वाली कहानी सर लोगों ने एक बार बताई थी कि जो अंगूर डाली से टूट जाता है उसका भाव गिर जाता है, अगर डाली पर साथ में गुच्छे में साथ में बना रहता है उसका भाव बना रहता है। यूनिटी में बहुत बड़ी पावर होती है, और मैं हमेशा इसको प्रमोट करता हूं और आप लोगों को भी बताता हूं, आप संगठित रहिए। आप हर व्यक्ति जब एक टीम में होता है, जब यूनिटी में होता है तो हर एक जीत रहा होता है, और जब आप अलग अलग हो जाते हैं तो आपकी ताकत नहीं रहती, आप बहुत नीचे चले जाते हैं। तो आप हमेशा यूनिटी में रहें। एक और है, मैंने पढ़ा था, आप एक पत्थर उठाइए और पत्थर उठा करके आप कुत्ता बिल्ली या किसी जानवर में मारिए फेंक करके। जब आप पत्थर मारेंगे तो भाग जाएगा, लेकिन उसी पत्थर को आप उठा करके और मधुमक्खियों के छत्ता में मारिए, वो मधुमक्खियां आपके पीछे दौड़ेंगी। सिचुएशन सेम है, आप ही ने मारा है, पत्थर भी सेम है, फेंक के ही मारा है, लेकिन कोई जानवर कुत्ता बिल्ली उससे दूर भाग जाता है और मक्खियां आपको दौड़ाती हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी में है, वो ग्रुप में है, वो संगठन में है। हम लोगों की ताकत बनी कि सबसे पहले मैंने कमिटमेंट किया कि मैं सर के साथ रहूंगा, माधव सर के साथ रहूंगा। आप जहां देखेंगे वहां मैं हर पल साथ में था। मैं उस समय भी साथ में था जब मुझे अच्छे चेक आते थे, मैं उस समय भी साथ में था जब चेक नहीं आते थे, मैं उस समय भी साथ में था जब खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मैं उस समय भी साथ में था जब हम लोगों को दूर दूर तक सोचने के बाद भी ये विचार नहीं आता था कि हमारा काम कैसे चलेगा। मैं उस समय भी ग्रेवाल सर और माधव सर के साथ था। हर परिस्थिति में, हर खुशी में, हर समय मैं साथ था, और मेरी सफलता का ये सबसे बड़ा कारण बना। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, आप दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ चाहे चेक आए या ना आए, आपको पैसा मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बने रहना। एक वादा आज करके जाओ, एक मुट्ठी इस बात के लिए बांधो कि सर जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। कोई मिले या ना मिले,
आपकी टीम पूरी भाग जाए, मेरी पूरी भाग गई। 2005 में टोपाज बनने के बाद, लाख रुपए महीने की इनकम लेने के बाद मेरे साथ टीम चली गई। जो लोग मुझे हर तरह से बोलते थे हम आपके साथ काम करेंगे, वो मेरे साथ नहीं रहे। लेकिन आपको इस बात की परवाह नहीं कर रही, आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आप में, हम में से बहुत सारे साथी होंगे, हमेशा सबका काम हमेशा अच्छा नहीं चलता, लेकिन आप ये मुट्ठी बांधो इस बात की कि आप अपने अपलाइन के पीछे खड़े रहना, आप अपने एक्टिव अपलाइन के पीछे खड़े रहना, आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। शेप शॉप का बड़े से बड़ी रिकॉग्निशन मिलेगी, बड़े से बड़ा चेक, कोई भी कैपिंग ऐसी बनी नहीं शेप शॉप में जो आपको नहीं मिलेगी। परीक्षा का समय हो सकता है, तो ये मैसेज मुझे मिला और इसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। मैंने बहुत सारी चीजें सिस्टम के माध्यम से, सर लोगों के माध्यम से सीखी है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने या तो सर लोगों ने जो किताब रिकमेंड की उस किताब को पढ़ के सीखा, या मैंने किसी 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जाके सीखा, या फिर मैंने किसी ग्रुप मीटिंग में सीखा, या उनसे फोन पे कोई बातचीत हुई तब सीखा, या उन्होंने बैठा करके मुझे मेरी जिंदगी के बारे में पूछ करके प्लानिंग करके दी और उस समय कुछ पॉइंट्स मुझे बताए कि इन चीजों का ध्यान रखना, उसके माध्यम से मैंने सीखा सब कुछ अपने अपलाइनों से है। या मैंने उनके साथ रह करके वॉच किया और उस माध्यम से सीखा। लेकिन मैंने सीखा सब कुछ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सिस्टम की देन है। मैं जो कुछ भी आपके बीच में जो बात रखूंगा, सारी बातें तो नहीं रख सकता, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो मुझे लगता है कि वो सफलता के लिए जरूरी है और वो हमें बात करनी चाहिए। तो ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो कोई छोटा मोटा काम करना चाहता है, वो तो वैसे भी कर लेगा और कुछ कर कर आके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन आप लाखों में टीम बनाना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, भविष्य में जो आपकी एक टीम बनी है, आप जितनी बड़ी टीम की सोचते हैं, भविष्य में उतनी बड़ी डायमंडों की टीम बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये पॉइंट है, आप इनको फॉलो करें। और ये पॉइंट मेरे नहीं है, ये सिस्टम के हैं, ये ग्रेट मेंटर्स के, मुंह मेरा है, बातें उनकी हैं, उन्हीं से मैंने सीखी हैं। और ऐसे करके कहीं से जैसा मुझे लगा वैसे मैंने नोट कर लिया है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो आपको माइंड सेट करने की जरूरत है। आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे कोई समझा रहा है, तो सर क्या समझा रहे हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता। फर्क तब शुरू होता है, फर्क पड़ना तब शुरू होता है कि मैं समझ क्या रहा हूं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझता है। तो अपना माइंड जब तक हम सेट नहीं करते हैं, तब तक हम बहुत बड़ा काम करने के लिए सोचते नहीं है। मैंने यहां पर किसी को बिना बताए, मैंने तो ये सोचा कि यहां मेरा जाने के नाम पे तो कुछ नहीं है, आने के नाम पे बहुत कुछ है, मुझे करना चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूं। हर तरह से मैंने अपने माइंड सेट को इस तरह से बनाया कि मुझे ये ढूंढना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूं। एक व्यक्ति नहीं मानेगा, दूसरा मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा, तीसरा मानेगा, लोग बहुत हैं, मुझे जाना चाहिए। मैं लोगों के पास गया बिना इस बात की परवाह किए, बिना प्री जज किए कि वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। वो जो बोलेंगे, वो जो सोचेंगे, वो करते रहेंगे। जो लोग सोचेंगे वो भी अगर मैं ही सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, वो उनकी बात है। मैंने अपने आप को तैयार किया, मैंने ये तैयार किया अपने माइंड को कि जो सिस्टम मुझे बताएगा, जो अपलाइन मुझे बताएंगे, वो चीज हो सकता है आज मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन क्योंकि बोला जाता है कि सिस्टम महान है, तो वो चीज मुझे मान लेनी चाहिए। हो सकता है उसको मानने में कोई एक बार को तकलीफ भी हो, मान लेनी चाहिए। और मेरा माइंडसेट इस तरह का बना, आज भी है कि आज भी सर लोग जो बोलते हैं मैं उसको करने के लिए तैयार हो जाता हूं। मेरा विश्वास बढ़ता गया, मैंने एक बार किसी बात को माना, वो बात सच साबित हुई और मेरे साथ में उसकी वजह से मेरी सफलता, मेरी ग्रोथ बढ़ी और इसके साथ ही फिर मेरा विश्वास बढ़ता गया। और मैं आज तक अगर कोई बात बोली गई, जैसे बोला गया, उसमें बिना दिमाग लगाए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। तो सबसे पहला की पॉइंट ये आता है हमारी जिंदगी में कि अगर हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो फिर हम किसी को शिकायत नहीं करते। हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो हम अपने ऊपर हर चीज को अप्लाई करते हैं। जब मैं प्लान दिखाता था, फॉलोअप करता था और ज्वाइनिंग नहीं आती थी, तो मैं किसी अपलाइन या सिस्टम को या किसी और को दोष नहीं देता था। मुझे लगता था कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए, मुझे और अच्छे से, मेरे तरीके में कोई कमी हो सकती है, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे और तरीके ढूंढने चाहिए। तो मैं तरीके ढूंढता था, मैं सर लोगों से डिस्कस करता था। कई बार लोग अपना आ जाएंगे फेल होके कुछ भी बता बतू के और वो अपलाइन से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप डिस्कस करते हैं तो वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाके और उसको सही बात बतानी ही होगी, तो उसका इलाज होना संभव है। अगर नहीं बताएगा तो इलाज होना संभव नहीं है।
इसलिए आप हर बात को अपने एक्टिव अप्लायंस से शेयर जरूर करें, सफलता की बात को भी, और आप अपना जो आपको फेलियर मिलता है उसको भी। तो ये मेरी जिंदगी में मैंने ये माइंडसेट शुरू से ही कर रखा है, अभी तक भी कर रखा है, और लगातार मैं इस पर चलता रहूंगा। ये एक चीज है कि आप अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर लें तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैं हमेशा अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में मानता हूं, अभी भी कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ चीजें मैं ढूंढता रहता हूं। मुझे कौन ट्रैक करेगा, इस बात के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता हूं। लगातार ये चीजें मैं करता रहा हूं, और अभी भी कोई ना कोई तरीका ऐसा मुझे मिले कि मैं उस चीज को करता रहूं। मैं अभी भी एक रजिस्टर खरीद के ले आया कि मुझे कौन ट्रैक करेगा, तो मैंने इसमें आदतें थी कि भाई मुझे आदतें इसकी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, तो मैंने ये लिख ली कि जैसे इसमें मुझे किताब पढ़नी है, कुछ मुझे लिखना है, कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैं रोजाना इन चीजों को मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये कौन ट्रैक करेगा मुझे। मुझे मालूम है कि अमीर लोगों की जो आदतें हैं, वो अगर आदतें मेरे अंदर आ जाएंगी तो बाकी अमीर तो आप बन ही जाएंगे। आदत आते ही तो अमीर बनते हो आप, उन्हीं से तो सफल होते हो। तो सफल लोगों की जो भी हैबिट्स हैं, मैं प्रयास करूं तो मैं दूसरे लोगों को तो बता रहा हूं जा जाके, कितनी सारी ट्रेनिंगों में हम जाके बताते हैं, हम पूरे ग्रुप को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन हो सकता है हम नहीं कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर आपको कुछ भी इसमें अगर डिसीजन लेना है और एक सफलता का सूत्र अगर समझना है, तो आप किसी को सिखाने की बात मत करो। आप अगर जो सिखा सकते हो अपने आप को सिखाओ, जहां खरा उतार सकते हो आप अपने आप पे उतारो, जो कर सकते हो वो अपने ऊपर अप्लाई कर लो, और अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है कि फिर आपको शायद समझाने की और सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो करके दिखाता है उसको ज्यादा अपनी टीम को समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है, लोग खुद समझ लेते हैं, खुद ही अपना सब कुछ कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब इस लेवल पर पहुंचा कि जितनी एक ऐसे उसमें मुझे चुना गया, ऊपर वाले ने चुना कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी क्या बताऊंगा, मेरे से ज्यादा दूसरे लोग ज्यादा बताते हैं। तो आपकी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए राइटर बैठा है, वो लिखेगा, जो राइटर होगा। आपको तो तैयार करनी है। अंबानी खुद थोड़े लिख रहे हैं, उन्होंने तो कुछ कर दिया, ढेर सारे लोग उनका बखान कर रहे हैं। तो आप अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर लेते। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एक दिन जरूर होता है, लगातार किया जाए तो। मैंने लगातार इस प्रयास किया। अभी भी मैं अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में मानता हूं, लगातार कुछ ना कुछ सीखता हूं, लगातार कुछ ना कुछ सीखता हूं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे ग्रेट मेंटर्स को जाता है कि उन्होंने हमेशा यही सिखाया। ऐसे लोग मिलना दुनिया में बहुत बड़ी बात होती है, मिलते नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी की जिंदगी में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, या दूसरा इतना बढ़ चढ़ करके इतना प्रभाव डाल के कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। तो मुझे सौभाग्यशाली रहा। सिस्टम में जो चीजें बताई गई, मैंने प्रगति सूत्र बुक है या शुभारंभ है, इतनी अच्छी बुक है। शुभारंभ में इतना कि अच्छा कि आपको न लाइन खींचने ना कुछ करना, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। हम उसका फायदा लेना चाहिए। ये बात जब मुझे बताई गई, मैंने उसका पूरा फायदा लिया। मैं तो अपने डायरी वायरी में भी पहले ऐसे सब कुछ करता रहता था जब टूल्स नहीं मिलते थे। जब टूल्स आए तो बहुत अच्छा लगा। मुझे आज तक याद है, जब मैं किसी फंक्शन में जाता था तो मैं पहले से ही टूल्स वगैरह मंगा के रखता था, और गाड़ी की डिग्गी में पूरी तरह से लोड करके रख लेता था। पहले ऐसे ही आते थे और फंक्शन में हम टूल्स देते थे। जब से सीधे भेजना शुरू किया सर लोगों ने, तो फिर हमने इसकी चर्चा करना शुरू कर दिया, हर जगह बताना शुरू कर दिया, और हमारे लोग सीधे पैसा डाल के और टूल्स मंगाना शुरू कर दिया। जब आप कोई भी काम करें, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, वो मोबाइल भी 3-4 महीने में, 5 महीने में अपडेट मांगता है और अपडेट आता है उसका। लेकिन अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम पुराना वर्जन में चले जाएंगे और हम पीछे पिछड़ जाएंगे। और अपडेट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम नई नई किताबों को पढ़ें, हम अपने फील्ड से रिलेटेड किताबों को पढ़ें, उससे फील्ड से रिलेटेड हम सारी चीजों को पढ़ें। ये जो इंडेक्स जो है, ये बहुत बहुत बड़ा टूल है अगर व्यक्ति देखे तो, अपने आप को अनुशासित रखने के लिए। लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैंने देखा है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो करते हैं बहुत सिस्टमेटिक बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने सिस्टम के माध्यम से सीख करके आगे बढ़ा मैं, और अपना माइंड सेट कर लिया तैयारी के लिए। मैं सफल हूं, ये मैंने माइंड में अपने में सेट कर लिया। प्रोसेस बाकी है। सर लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां सुना रखी थी कि काम तो तभी शुरू हो जाता है, बाकी तो प्रोसेस है और उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। तो मैंने माइंड सेट ऐसे कर लिया था कि मैं तो हर हालत में सफल हूं। मैंने कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंका, कभी भी अपने आप को पीछे नहीं समझा। मैंने अपने आप को हमेशा फ्रंट पे ही समझा, ऐसा मेरे माइंड में सेट रहा। और मैंने फ्रंट में समझा, मैंने अपने आप को हमेशा बड़ी रिकॉग्निशन पे समझा। मैंने हमेशा, मुझे ऐसा लगा कि
जो मेरे अपलाइन हैं, जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं, अगर वो किसी चीज को पा सकते हैं तो मैं भी पा सकता हूं। ये माइंड में मेरे हमेशा सेट रहा और आज भी यही सेट है कि अगर कोई भी मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, पहले उनका नंबर है, पहले वो जो चीज ले लेते हैं वो दूसरी बार मुझे तो लेनी है। और ज्यादातर चीजों में मैं ऐसा सौभाग्य रहा, लकी रहा कि मैं लगातार जल्दी लेता चला गया। अपलाइनों के बाद अगर किसी भी चीज में नंबर देखेंगे, कोई भी रिकॉर्ड कंपनी का निकालेंगे किसी भी तरीके से, तो मेरे अपलाइनों के बाद में मेरा नाम जरूर आएगा। इस बात को आप सब लोग जानते हैं, सर भी जानते हैं, और इस चीज के लिए सर ने ऐसा मुझे बनाया, इस तरह का मेरे लिए ख्याल रखा कि मेरा नंबर उनके बाद में आ जाता है। इसका श्रेय तो उन्हीं को जाता है पूरा का पूरा। और दूसरी बात मैं यहां पर देखता हूं कि लोग ना अपने एटीट्यूड को बेकार कर लेते हैं। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज रहती है। आप लोगों को तो हर टॉपिक पे अलग अलग ट्रेनिंग भी मिल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है। एटीट्यूड ही होता है व्यक्ति को जो बचाए रखता है, एटीट्यूड ही होता है जो व्यक्ति को चलाए रखता है, एटीट्यूड ही होता है जो काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ऐसे ऐसे चीजें रही हमारे साथ में कि हम लोग कहीं वेन्यू पे जाते थे, कहीं कुछ जाते थे, हम लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, कोई भी रोक लेता था। तो कई बार तो ऐसे लगता था कि यार कोई भी रोक लेता है, और हमसे लेवल भी कम होता था। लेकिन सर लोगों ने एक बात बताई कि किसी भी चीज को, चीज कैसी है फर्क उस बात से नहीं पड़ता। ये अगर ये पेन है और इसको 2 लोगों से पूछा जाए, 3 लोगों से पूछा जाए, अगर एक व्यक्ति बोलता है कि पेन अच्छा है और एक व्यक्ति बोलता है कि पेन खराब है, तो ये पेन तो जैसा है वैसा है, समझिए बात को। लेकिन जिसने बोला कि ये अच्छा है, तो ये पेन नहीं, उसका एटीट्यूड अच्छा है, उसने इसकी अच्छाइयों को देखा है। और अगर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये खराब है, तो ये पेन तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसका एटीट्यूड खराब है। तो जब हम अपने अपलाइनों को देखते हैं, जब हम सिस्टम को देखते हैं, जब कंपनी को देखते हैं, जब हम अपने टीम लीडर्स को देखते हैं, कई लोगों को तो अपने टीम लीडर्स जिनके साथ में मिलकर जिंदगी बनानी है, उनमें ही कोई खूबियां नजर नहीं आती, उनमें ही कमियां नजर आती हैं। आपको उनके साथ मिलकर काम करना है, क्या कोई पूर्ण परफेक्ट है? कोई नहीं है। तो मुझे एक बात यहां सर लोगों के माध्यम से सीखने को मिली कि कोई व्यक्ति जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना है, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना कि जो व्यक्ति आया है उसको वैसा स्वीकार करना है। कभी भी धोबी के साथ में कभी भी धुले हुए या प्रेस किए हुए कपड़े नहीं लेके आता कोई, आज तक नहीं आते। लेकिन जब उसके पास से जाते हैं तो धुलाई होके और प्रेस होकर के, तह लग करके जाते हैं, पैक होकर के। तो हमारा और आपका काम भी वही है। मुझे ये सीख मिली और इस तरह का एटीट्यूड बनाने के लिए मुझे सर लोगों ने गाइड किया, और मैं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ पाया, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ पाया। आज भी मुझे लगता है, आज भी मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं ग्रेवाल सर और माधव सर का, कि उन्होंने, अगर आज भी देखेंगे तो अभी ये पे आउट आया, उसको लेके भी पॉइंट्स बना के लाए, जैसा आया उसके तरीके ढूंढ के लाए। ये उन चीजों की जो खासियत ढूंढना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमको किसी चीज को एक पॉजिटिव लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव हो, एटीट्यूड हो, और हर चीज में अगर हम अच्छाई ढूंढें, तो हमको जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है, क्योंकि कभी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हम तो, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कर भी रहा है, तो मैं तो ऐसा लगता है अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा भी, करेगा भी, तो मुझे लगता है इंसान थोड़ी खराब है, उसकी आदत कुछ ऐसी है। हमारी भी पहले बहुत सारी ऐसी आदतें थी, लेकिन अब हमारा काम है कि उसको हम समझा के करें। कोई व्यक्ति कैसे भी, तो एटीट्यूड को फिट करके रखना, ये जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले एक गुण है, जो मैंने सिस्टम से सीखा है, जो मैंने अपने अपलाइनों से सीखा है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज के लिए मैं किसी और को कुछ गाइड करूं, उससे पहले मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और मुझे एक बात और लगती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी को बहुत ज्यादा गाइड करने की या समझाने की शायद जरूरत नहीं होती, वो लोग खुद ब खुद समझते हैं आपको देख करके। आप अगर फील्ड में हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ग्रुप में कि आप प्लान दिखाइए जाकर के, क्योंकि आप तो किसी न किसी को साथ लेके जाएंगे, और वो आपके साथ रह करके 2, 4, 5, 10 प्लान दिखाएगा और वो सीख जाएगा। आप अगर ट्रेनिंग में लगातार जाते हैं और ट्रेनिंग में आप जाकर के वहां अगर कोई आपका डाउनलाइन फोन करता है और आप बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग में हूं और आप भी ट्रेनिंग में आ जाओ, तो आपको शायद कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, वो ट्रेनिंग में रेगुलर हो जाते हैं। अगर आप किताब पढ़ते हैं और किताब के पढ़े हुए पॉइंट्स अगर उनके साथ डिस्कस करते हैं,
तो आपके अंदर तो वो बातें रिपीट होती हैं, आपके अंदर तो वो अप्लाई होती हैं, लेकिन वो लोग जान करके, सीख करके अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो अपना एटीट्यूड बिल्ड होता है। अगर सक्सेस के लिए अगर एटीट्यूड बिल्ड हो गया हमारा, अगर हम चीज को, सिचुएशन को संभालना शुरू हो गए, समझना शुरू हो गए, तो हम जिंदगी में सफल हो जाते हैं। कभी भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो आप किसी सामने वाले की जो वो कैसी स्थिति में है, कैसी परिस्थिति में, उसको समझ के अगर उससे बात करेंगे तो वो भी इंसान है और आपके साथ एक मजबूत पिलर के रूप में खड़ा हो सकता है। तो ये एटीट्यूड को फिट करके रखें हमेशा। ये बात मैंने सिस्टम से सीखी जो सफलता में बहुत बड़ा काम करती है। एक चीज मैंने यहाँ सीखी जो मैं हमेशा पहले से बात कर रहा था, ये बात को कूट कूट करके भरा पड़ा है और कूट कूट करके सिस्टम हमें बताता है, इस बात को बहुत अच्छे से, इस बात को हमेशा समझाता है कि डुप्लीकेशन यहाँ होता ही होता है। ये हमारे और आपके कहने से या रोकने से, करने से नहीं रुकेगा, ये तो होगा ही होगा। आप जैसा करेंगे वैसा होगा। डुप्लीकेशन हमेशा आप जो बोलते हैं उसका नहीं होता, डुप्लीकेशन हमेशा आप जो करते हैं उसका होता है, हमेशा जो आप करते हैं उसका होता है। तो आप हर वो काम, जब कोई काम आप करें तो आप एक चीज ध्यान रखें कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरी टीम को करना चाहिए। अगर वो टीम को करना चाहिए तो आप वो काम करो, या फिर आप टीम से जो काम करवाना चाहते हैं आप वो काम करो जो कि हमें सिस्टम सजेस्ट करता है। तो यहां डुप्लीकेशन के लिए मैंने बताया कि मेरा एग्जांपल आप कहीं भी ले सकते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज लेने से लेके बड़ी से बड़ी चीजें लेने तक की अगर कोई बात हो तो मैंने हर चीज को डुप्लीकेट किया है। इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं। चाहे कोई भी बात हो, मैं हमेशा से माधव सर के साथ रहा हूं। जब जब लगा उनको कि हमारे ग्रुप को, हमारी टीम को ग्रेवाल सर का समय चाहिए, उन्होंने वो हर समय प्रायोरिटी पर रख करके समय दिलवाया। सर का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। लगातार हम अपने लोगों को डुप्लीकेशन में डाल पाए। मुझे अच्छे से याद है सर लगातार हमारी हर महीने सिल्वर एंड एबव की मीटिंग करते थे। उससे हमें बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। वो हमेशा से एक बात बोलते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी मीटिंग को, किसी भी एक्टिविटी को अगर हम कर रहे हैं तो एक बार करने से फायदा नहीं होता, लेकिन बार बार अगर उसको रिपीट करेंगे तो उसमें से लोग निकल के आते हैं। जब हमारा बिजनेस कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन सर ने बीड़ा उठाया और दमदारी से मीटिंग्स अटेंड करने का काम किया, मीटिंग करने का काम किया, और हम लोगों को लाग ला के उसमें बैठाते थे। लोग सीख करके ट्रेंड हो गए। हमारे से जो गलतियां हो रही थी उनका एहसास हमें हो गया। हमारे पास में कुछ सक्सेसफुल कुछ कहानियां सुनाई सर ने, बहुत सारी कहानियां सुनाई, जिससे हमारा माइंड सेट हुआ और हम लोगों की जो टीम है वो एक डुप्लीकेशन पर आधारित हो गई। हम लोग उसमें एक चीज ध्यान रखते थे कि जो लेवल को क्वालिफाई करेगा वही व्यक्ति उसमें आएगा, और उससे उसमें होड़ मच गई। उस मीटिंग को क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ी चीज है कि जहां पर ये आपको सफल कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एक हमें यहाँ पर जो मैंने सीखा सिस्टम से कि अगर मैंने यहाँ पर मेंटर नहीं चुने होते तो शायद है कि मैं आगे नहीं जा पाता। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में अगर 100 डिसीजन लेता है तो 100 में से कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी धुरंधर हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी दमदार हो, 100 में से 99 डिसीजन चलो अच्छे भी ले सकता है, लेकिन एक डिसीजन तो खराब हो सकता है, एक डिसीजन तो गलत हो सकता है। आप कौन सा डिसीजन गलत ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ये आपके अपलाइन के अलावा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आंख पूरी दुनिया को देख सकती है, लेकिन उसके अंदर ही अगर तिनका पड़ा है तो वो खुद को नहीं, खुद अपने अंदर तिनके को नहीं देख पाते। हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग जानते तो हैं, हम लोग समझते तो हैं, हम लोग किसी न किसी फील्ड में धुरंधर तो हैं। जितने भी लोग आए हैं कहीं तो हमने कुछ तो कर ही रखा है, अनुभव तो है ही, लेकिन हम भी कहां गलत होंगे ये कैसे पता चलेगा। तो ये चीज हमें जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। ये चीज मुझे अच्छे से मिल गई ग्रेट मेंटर्सों के माध्यम से, और मैं शुरुआत से मुझे ऐसा कोई ज्यादा कोई सेलेक्ट करने का इसका उसका कोई लफड़ा रहा नहीं, क्योंकि मैं तो साथ में, सर के साथ में ही था और मुझे कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साथ में ही थे, साथ में ही रहे, साथ में ही है, लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सर लोगों के सानिध्य में रह करके जैसे जैसे उनको लगा वैसे वैसे मुझको गाइड किया। और ये उस समय काम करते हैं जब आप किसी बीच समुद्र में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ पानी पानी दिखता है, तो वहां जैसे नेविगेटर की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपका कंपास आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक वैसे ही जब जिंदगी में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, आप कैसे सफल होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस समय आपका नेविगेटर का काम आपका अपलाइन करता है, आपका एक्टिव अपलाइन करता है।
जब आपको कुछ समझ में ना आए, आपके सामने परिस्थिति ऐसी हो सकती है, स्थिति ऐसी हो सकती है, जब आपको कुछ भी नहीं दिखे दूर दूर तक, उस समय आप अपने अपलाइन को साथ में रखिए, उनके पास जाइए, खुले दिल से, खुले माइंड से आप उनके साथ शेयर तो कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे, और जो सॉल्यूशन बताएं उस पर अमल कर लेना। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप जरूर जिंदगी में सफल होंगे। आज आप सफल नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। ये कंफ्यूजन और रहता है, आज आप अपलाइन से मिलके आए तो हम 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद ही उम्मीद करते हैं कि अभी हमारा काम दौड़ना चाहिए। नहीं, किसी चीज को रिदम में आने में टाइम लगता है। आप पेशेंस रखिए, आप करते रहिए, जो बताया है उसको करते रहिए, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे साथ में ऐसा अच्छा रहा कि मैं यहाँ पर मेंटर चुन पाया, और उन दोनों के दोनों मेंटर्स को मैं पूरा श्रेय देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं कितना भी कुछ भी उनके लिए बोलूं, वो सारी चीजें कम हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो अपार सफलता दी है, मेरी जिंदगी में जो कुछ मुझे मिला है, शायद यहाँ तक तो मैंने सोचा भी नहीं था, यहाँ तक तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं। कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पैसा एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, आप अगर इस बिजनेस की खूबसूरती देखेंगे, तो मैं सोच रहा था बैठ के कि कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करते वो महागुरु बन जाता है। आप किसी करोड़पति को करोड़ों रुपए देके भी महागुरु जी कहलवा ले किसी से। इतनी बड़ी महान संस्था, इतनी बड़ी महान सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति काम करेगा, उसकी शादी होके आई है, हो सकता है वो लड़की वहां गांव में गोबर पाथती हो, कंडा पाथती रहती हो, और यहाँ पर 2-4 महीने काम करके वो तो टीम की हो, तो गुरु माता बन जाती है। तो ये चीजें तो इतनी यूनिक है यहाँ पर कि आपको मान सम्मान सब कुछ पता नहीं क्या क्या मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने ये चुना, और मैं लगातार एक ही जगह डटा रहा, कभी डाउट नहीं आने दिया। कभी कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ भी, कभी कुछ आया भी, तो उसको सर लोगों ने बैठा करके मुझे और उसको समझा दिया, दूर कर दिया। ग्रेवाल सर का इसमें विशेष रोल रहा, माधव सर का इसमें विशेष रोल रहा कि मुझे हमेशा ट्रैक पे बनाए रखा। और जो व्यक्ति हमेशा ट्रैक पे बना रहेगा, तो धीमे चले या तेज चले, मेरा मानना यह है एक दिन वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो सही ट्रैक पे बने रहना, सही जगह पे बने रहना, सही तरह से काम करते रहना, लोगों को साथ लेके चलते रहना, ये अगर एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो शायद है कि हम इसमें भूल नहीं करेंगे, और जब भूल नहीं करेंगे तो यही हमारी सफलता को, हमें अपार सफलता हमको दिलाएगा। मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने ग्रेट मेंटर्स को ही देता हूँ। शुरुआत से साथ में हूँ, हमेशा से सर लोग साथ में रहे, हमेशा से मुझे एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रह करके काम करने का मौका मिला। जब मैं सर लोगों को जोड़ी बना करके काम करने का मैं देखता था, साथ ही निकलते थे, साथ ही रहते थे, और एक एक जगह जा करके फंक्शन करके आते थे, तो ये प्रेरणा मुझे भी मिली। और बीच में अपलाइन तो अपलाइन ही होता है। माधव सर जब ग्रेवाल सर के साथ में जोड़ी बनाई, तो उनको वहां से ये प्रेरणा मिली कि मुझे नीचे भी जोड़ी बनानी है, तो हमें जोड़ी अपलाइन के साथ भी बनानी होती है, डाउनलाइन के साथ भी बनानी होती है। तो सर ने मेरे साथ भी जोड़ी बनाई, मुझे अच्छे से याद है, हम लगातार हम साथ ही रहते थे, लगातार हम काम करने के लिए निकलते थे, और हर चीज में हम साथ में रहे। लगातार मैं आगे बढ़ता चला गया। यहाँ से फिर मुझे भी प्रेरणा मिली, मैंने फिर अपने नीचे जो लोग थे, अपनी टीम में जो लोग थे, उनमें से लोग निकाल करके उन पर काम करना शुरू किया, उनके साथ जोड़ी बना करके काम करना शुरू किया, और मैं आगे बढ़ता चला गया। ये चीज हो सकता है आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी, ये सर लोगों के प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस से ही ये चीज हमको मिली है। ये हो सकता है आपको किसी किताब में पढ़ने को ना मिले, लेकिन ये बहुत बड़ा कारगर फॉर्मूला है। ये चीज बहुत, जब कोई एक व्यक्ति, हो सकता है दोनों ही लोग ऐसे हों, देखिए जब आप जोड़ी बनाते हैं अपने रिच लैग के बंदे के साथ, और जब रिच लैग वाले बंदे का अगर काम नहीं चलेगा, तो काम आपका भी नहीं चल रहा। तो जब इनका चेक नहीं बन रहा, तो आपका भी नहीं बन रहा। लेकिन एक बंदा होगा तो अकेला व्यक्ति हमेशा डिमोटिवेट रह सकता है, उसको कौन समझाएगा। लेकिन अगर एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे बैठे हैं मोटरसाइकिल पे, और डाउनलाइन ये बोल रही है कि सर प्लान दिखा के आते हैं, बढ़िया होगा, तो अपलाइन को मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोला हाँ आया, उसको मोटिवेशन आ जाएगा। तो डाउनलाइन की वजह से अपलाइन भी मोटिवेट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसका एटीट्यूड फिट हो सकता है उसने ये सोचा हो, बोले यार छोड़ अब नहीं हो रहा, लेकिन डाउनलाइन किसी ने आके बोल दिया, बोला सर करते हैं एक बार और, तो मोटिवेट हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, और अपलाइन, अगर डाउनलाइन के पीछे अगर अपलाइन बैठी है, तो अपलाइन की अगर कंधे पे हाथ है, अगर अपलाइन का हाथ है अगर कंधे पे, एक्टिव अपलाइन पीछे बैठी हुई है, तो हमारी तो इमेज और विश्वास इस तरह होता है कि अगर सर साथ में, तो फिर तो कुछ भी कर ही लेंगे। तो डाउनलाइन मोटिवेट हो गई। तो एक दूसरे को हमको बल मिलता है, जरूर होगा, बड़ा करके दिखाएंगे, और एक दूसरे को मोटिवेशन का कारण बनते हैं। तो जोड़ी बना करके आप जरूर काम करिए, जोड़ियां बनवाइए, हिट जोड़ियां बनवाइए,
हमने हमेशा ऐसे काम किया कि हमारी अगर जोड़ी हिट होगी, अगर हम जोड़ी को हिट कर देते हैं तो हमारी टीम में भी जोड़ियां हिट होना शुरू हो जाएंगी। और हम लोगों को देख करके, सर लोगों को देख करके जैसे हमारी जोड़ी बनी, फिर हमारे बाद में अलग नीचे तक जोड़ियां बनती चली गई। और आज भी लोग जोड़ी में काम करते हैं, फॉलोअप करने के लिए लोग 2-2 लोग जाते हैं, और प्लान दिखाने के लिए भी 2-2 लोग जाते हैं। कोई ना कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ रहता ही रहता है। और ये चीज डुप्लीकेशन में आ गई, और डुप्लीकेशन में आ गई तो हमारे साथ बड़ा काम हो गया। ये एक बार एक मीटिंग में बताया था कि अपने मन ही मन, ये किसी को बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन कंप्यूटर जरूर रखिए। मैंने कंप्यूटर के लिए अगर सोचेंगे तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरा जो लेवल है उस लेवल पे मेरे पास में अचीवमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रहें, बड़े रहें, या मैं बड़ा कुछ कर पाऊं, मैं अपने लेवल में आगे रहूं। तो इस चीज को जब मैं दिमाग में रखा, उसके लिए उसी हिसाब से मैं मेहनत करता रहा, उसी हिसाब से मैं तैयारी करता रहा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइल चलने की एक बात आती है, जो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गुण है सफलता के लिए, कि आप हमेशा एक्स्ट्रा चलिए, एक एक्स्ट्रा माइल चलिए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, आप चाहे इतना ही एक्स्ट्रा कीजिए। अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 प्लान दिखाता है तो 3 दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आपका 1000 रुपए का चेक बना है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आप चाहे 1100 का ही बनाएं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएं। आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए। पिछले वीक में जो चेक आपका था उससे थोड़ा ज्यादा करें, पिछले वीक में जितना काम किया था उससे थोड़ा ज्यादा करें। आप जो आप किताब पढ़ रहे थे, आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। आप 1 पेज पढ़ते थे, आप बेशक 1 लाइन और ज्यादा पढ़ें, लेकिन ज्यादा पढ़ें। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें। अगर आपके पास में 5 लोग हैं जो काम करने वाले हैं, जो कोर है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए। आप 6 बनाइए, आप 6वें को ढूंढिए, फिर 7वें को ढूंढिए, फिर 8वें को ढूंढिए, और एक दिन आपके साथ में कारवां खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, और कंपटीशन की भावना रहेगी तो आप उस व्यक्ति से आप इस चीज को समझ पाएंगे। ग्रेवाल सर हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि एक बार एक अमेरिका का बंदा और एक इंडिया का बंदा दोनों जंगल में घूम रहे थे। वहां पर सामने से शेर आ गया, और इंडिया वाला जो बंदा था उसने लेस टाइट करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका वाले बंदे ने बोला कि आप लेस तो ऐसे टाइट कर रहे हो, जूते के लेस ऐसे टाइट कर रहे हो कि आप शेर से आगे दौड़ोगे। तो उस इंडियन ने जवाब दिया कि मुझे शेर से आगे नहीं, आपसे आगे दौड़ना है, तो बाकी तो काम शेर अपना कर ही लेगा। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे तो आप अपना जो कॉम्पिटिटर है उससे थोड़ा आगे रहिए। अगर 50 लोग दौड़ रहे हैं किसी रेस में, और उसमें कोई व्यक्ति थोड़ी ताकत लगा देता है और थोड़ा सा आगे हो जाता है, अगर 1 कदम भी आगे होगा तो 50 में से वो नंबर 1 पे आ जाता है। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे तो अगर आप सिल्वर हैं तो सिल्वरों में नंबर 1 पे आ जाएंगे। आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, अगर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड में आपका नाम सबसे पहले आ जाएगा। आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा माइल चलिए। आप थोड़ा एक्स्ट्रा चलेंगे, अगर आप डायमंड हैं तो डायमंडों की लिस्ट में आप सबसे पहले आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, आप किसी भी पद पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, उस लेवल पे आपका नाम सबसे पहले आएगा। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कमिटमेंट दिखाएंगे तो कमिटमेंट जब चेक किया जाएगा तो उनमें सबसे पहले नाम आपका आएगा। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे, तो मेहनत करने वालों की जब लिस्ट बनाई जाएगी तो आपको मेहनत करने वालों में सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा चेक बनाएंगे तो आपके लेवल पे चेक बनाने वालों में जब लिस्ट बनेगी तो अपलाइन के सबसे पहले नाम आपका आएगा दिमाग में। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं तो आप अपलाइन की नजर में बने रहते हैं। आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं तो कंपनी की सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट में आते हैं। आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं तो आप टारगेट क्वालिफाई कर लेते हैं। आप थोड़ा एक्स्ट्रा करिए, और ये बात आप किसी चीज को ध्यान में रख के करते हैं तभी हो सकती है। हमेशा टारगेट जीतने के लिए काम करना है। मुझे ये प्रेरणा हमेशा मिली, और मैं लगातार जितने भी टारगेट हुए, लगातार मैं टारगेट को क्वालिफाई करता रहा। मेरी लॉग आईडी जहां से शुरू होती है वहां से टारगेट की लाइन लगती है, वहां से अचीवमेंट्स की लाइन लगती है। सब कुछ यहाँ से बढ़िया बढ़िया होता है। अपलाइन के बाद कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो अपलाइनों का ऐसा आशीर्वाद रहा, मेरी जहां से आईडी शुरू होती है वहां पर उनकी चाहे कृपा बरसने की बात हो, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, सबसे ज्यादा गाइडेंस हमको मिलती है। मैं बहुत लकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी भी इस तरह का मैंने एटीट्यूड अपना बना के रखा है, इस तरह का माइंड सेट करके रखा है कि जिस तरह से ग्रेवाल सर, जिस तरह से माधव सर जैसे मुझे समझाते हैं, जिस तरह से मुझे आशीर्वाद देते हैं, और जिस तरह से मेरे ऊपर नजर रखते हैं, शायद हो सकता है वो दुनिया में किसी के ऊपर ना रखते हो। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, और हमेशा मुझे ये एहसास रहता है कि मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरी बात एक बार को हो या ना हो, लेकिन मुझे ये एहसास होता है, मेरा व्यू ऐसे सेट है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको माधव सर और ग्रेवाल सर दोनों वॉच कर रहे हैं, और उसकी पूरी
पूरी जानकारी जो मैं कर रहा हूं, मेरा काम करने का है, लेकिन मेरे बारे में सारी एक एक बात जैन सर तक पहुंचती है, चित्रोई साहब तक पहुंचती है, कंपनी के डायरेक्टर तक पहुंचती है। और ये चीज मुझे हमेशा एहसास रहता है, मैं जो कुछ भी करूं मैं ये सोच के करता हूं कि सर इस बात काम को देख रहे हैं, तो मेरे काम करने का जो तरीका है वो सुधर जाता है, काम करने की जो मेरी हिम्मत है वो बढ़ जाती है, और मैं बिल्कुल अपने आप को फ्री रखता हूँ हर तरह से। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए हमेशा काम किया, और आपको मालूम है कि हर तरह से किसी भी चीज के लिए देखेंगे, चाहे कैपिंग के लिए हो, चाहे अचीवमेंट्स के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, आज रिकॉर्ड बना हुआ है। और इसके पूरा श्रेय मैं सिस्टम को ही देता हूं, बार बार मैं अपने प्लानों को ही देता हूं। मैंने एक चीज सीखी थी, समझी थी कि जैसे हम लोग कई बार जैसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, कुछ करना शुरू करते हैं, तो उसमें लीडर बहुत बन जाते हैं, लेकिन हमको लीडर नहीं, काम करने वाले लोग ज्यादा चाहिए। हमको कोर बनाने की जरूरत है, लीडर बनाने की जरूरत नहीं है, हमको कोर बनाने की जरूरत है। हमको यहाँ बॉस की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, हमको तो काम करने की जरूरत है। क्योंकि बाकी अगर आप काम करते तो बाकी लोग तो फिर डुप्लीकेशन होता है, यहाँ वो काम कर लेते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सजेस्ट किया गया सर लोगों की तरफ से कि जब 100% यूजर बनना है या आपको ग्राहक बनाने हैं, तो मैं मार्केट में अभी भी जाके मेरी गाड़ी में प्रोडक्ट रखे, मैं अभी भी किसी न किसी को पेस्ट, किसी न किसी को फेस वॉश, किसी न किसी को कुछ ना कुछ बेच के आ जाता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा काम है। मुझे अगर 10 ग्राहक बनाने तो बनाने, मैं बनाऊंगा और वो काम मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो सेल्समैन हूं ना, मैं धंधे वाला आदमी हूं। मैं ऐसे थोड़े कि गद्दी पे बैठा रहूंगा, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूं। मेरी सफलता इस बात में, मैं इसलिए काम करता हूं कि मुझे डुप्लीकेशन पे डालना है, इसलिए लेबर कोई मायने नहीं रखता। मैं आज भी बेच के आता हूं, मैं किसी को भी बेच के आ जाता हूं। मेरे पास में कोई भी बंदा आएगा, मैं उसको अपने प्रोडक्ट की चर्चा करता हूं। तो ये चीज मैंने हमेशा से सीखी और इस बात पर मैंने बल दिया है। जो भी सिस्टम ने बताई छोटी छोटी एक्टिविटी जिनसे रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट्स को लेकर के मैंने एक एक छोटी छोटी चीजों पर मैंने काम किया, लगातार मैंने फोकस करके काम किया। आज की डेट में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पूरा फोकस है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, टीम में से एक टीम बनानी होती है, टीम में से एक टीम बनानी है। आपने टीम तो इकट्ठी कर ली, लेकिन उसमें से भी एक टीम बनानी है, वो आपकी यूजर्स की होनी चाहिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि भविष्य में आने वाला जो समय है, मैं इसके बाद ही अपनी बात खत्म कर दूंगा, यही स्लाइड है। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जो आज अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल पर अगर आप काम कर सकते हैं, तो मैं कई चीजों को कनेक्ट करता हूं। आप सोचिए कि अगर हम फर्स्ट परचेज करें, सिर्फ नए लोगों को जोड़ते रहें, एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में शादी है, उस समय वो प्लान दिखाने जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर सालन चल रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि उस समय चेक कई बार डाउन हो जाता है। सही है। अगर किसी की टीम ऐसी है कि जहां पर एक ही क्षेत्र में उसमें आलू पैदा होता है, हमारे आलू पैदा होता था, तो होली पे आलू की खुदाई होती थी और दीपावली पे आलू की कढ़ाई होती थी। तो दोनों टाइम तो हमारे पास पैसे नहीं आता था, होली दिवाली, टीम उसी में घुस जाती थी पूरी, और ऐसी टीम थी। तो सर ने सजेस्ट किया कि आप ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जहां आलू पैदा नहीं होता, आप ऐसे क्षेत्र में भी जा सकते हैं जहां गन्ना पैदा होता है, आप ऐसे क्षेत्र में जा सकते हैं जहां गन्ना और आलू दोनों में अगर टीम घुस जाएगी तो ऐसी जगह जाओ जिसको गन्ना आलू से कोई मतलब ही नहीं है। सुबह उनको अपना ड्यूटी पे जाना है और शाम को आना है, ऐसी जगह टीम बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बोलता हूं, पहले चीजों को हम सिचुएशन को देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर टीम है जहां कोई विशेष किसी फसल काटने में, फसल की बुवाई में अगर टीम लग गई, आपका बिजनेस डाउन आ जाएगा। जब लोगों के पास सैलरी नहीं आई तो लोग तुरंत ज्वाइन नहीं करते, आपका बिजनेस डाउन आ जाएगा। जब किसी परिवार में कोई ऐसी, देखिए ऐसा एग्जांपल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि अगर किसी परिवार में सपोज करो बीमार पड़ गए लोग, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, उससे वो प्लान दिखाने जाएगा? नो, जाएगा। अब मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, तो 13 दिन तक तो वो बुढ़ासा बांध के बैठा रहेगा। यस। आप उससे नए व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए बोल सकते हैं? नो। या वो बोलना ठीक भी रहेगा क्या? नो। जाएगा भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास कितना बढ़िया सॉल्यूशन है आज की अगर डेट में देखेंगे तो, यदि आपने उन लोगों को 100% यूजर बना दिया, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर किसी के परिवार में शादी है तो क्या वो पेस्ट करेगा?
यस वो नहाएगा, यस yes, किचन चलेगी उसकी। यस मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले पैटर्न पे अगर आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस पूरी तरह से डाउन आ जाएगा, क्योंकि वो प्लान दिखाने नहीं जाएगा। लेकिन अगर शादी होगी तो आपके कुछ बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके रिश्तेदार भी नहाएंगे, उसके यहाँ आके कुछ रिश्तेदार भी नहाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के 13 दिन अगर उसको वहां पर बैठना था, उसके परिवार में कोई मौत हो गई, वो नहीं निकल रहा, आप मुझे बताइए क्या वो पेस्ट करेगा? करेगा? यस नहाएगा, yes, खाना खाएगा। यस कई जगह तो ऐसा चलन है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के आते हैं चौधरी साहब, वहां पर उनको भी दावत खिलाई जाती है 13 दिन तक। और आपने अगर 100% यूजर बना दिया तो आप सोचो कितने घी के डिब्बे लगेंगे, कितना राइस लगेगा, कितनी हल्दी लगेगी उस समय, जब आप उससे कुछ नहीं कह सकते। तो सही मायने में आपको एक लेवल पे जाने के बाद भी आपका चेक कब डाउन आ जाएगा, कब नीचे आ जाएगा, ये भी आपको अंदाजा नहीं होता। लेकिन जो पैसिव इनकम की जो बात करके हम लोग इस बिजनेस में आए थे, मुझे ऐसा लगता है सही मायने में पैसिव इनकम कमाने का जो तरीका है वो वही है। हमको ध्यान देना चाहिए। आप इस बात के लिए कमिटमेंट करें कि आप एक दिन में चाहे 1 यूजर बनाएं, चाहे 2 यूजर बनाएं, लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें और आप खुद करें। लगातार उन लोगों को 100% यूजर बनाते चले जाएं। और जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप सोचो एक दिन होगा कि आपके साथ में 10 100% यूजर बन जाएंगे। और 10 लोग अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम का भी खरीदते हैं, और अगर वो 10 ग्राहक भी बना लेते हैं, बड़ी आसानी से 50-40 बिजनेस वॉल्यूम का अपने घर में कंज्यूम करेंगे और 50-40 बिजनेस वॉल्यूम का बेच देंगे और आराम से 100 बिजनेस वॉल्यूम जाएगा। अगर 10 लोग भी ऐसे हैं तो 10 लोग गुणा 100 करेंगे तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आपको कम से कम आपका माइंड सेट रहेगा कि मेरा 5000 रुपए महीने से तो ज्यादा की इनकम रहेगी। जब आपके पास ये लोग धीरे धीरे करके 100 में कन्वर्ट होंगे तो आपके साथ में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। 50,000 रुपए महीने की इनकम आपकी सर्टेन बन सकती है। जो आपकी पहली इनकम है वो अलग है। और जिस दिन आपने अगर एक बात बोल दी उन 100 लोगों को कि भाई आप 2-2 3-3 लोग और साथ ले आओ, उनको भी बना लेते, और आपने थोड़ी मेहनत कर ली, क्योंकि डुप्लीकेशन पे चलता है। तो शुरुआत हो गई तो फिर हो गई। तो अगर 3-3 लोग भी साथ में लाए तो 400 लोग हो गए टोटल। और 400 लोग अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम का अगर यहाँ पर परचेज करते हैं तो 400 गुणा 100 40,000 होता है और आपकी महीने में 2 लाख रुपए इनकम बन जाती है। अगर ये काम आप देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं एक दिन जरूर होता है। और ये काम अगर आपने करने में अगर 2 साल भी लगाए, 3 साल भी लगाए, तो मैं आपको एक फैक्ट चीज बताता हूं। दुनिया में जो है, एक व्यक्ति 20-25 साल की एज तक पढ़ाई करता है और उसके बाद वो पूरी जिंदगी नौकरी करता है, और रिटायरमेंट तक भी ढेर सारे लोग ऐसे मैं बता दूंगा जो 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पर नहीं पहुंचते पूरी जिंदगी में। अगर हम यहां से 2 साल काम करके भी अचीव कर लेते हैं तो भी मेरे ख्याल में लॉस नहीं है। बहुत 3 साल काम करके भी अगर हम पहुंच जाते हैं ऐसे सर्टेन इनकम पे तो लॉस नहीं है। लेकिन वो 3 साल शुरू कब से होंगी? जिस दिन से आप काम करना और इस बात पर ध्यान देना शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए, बहुत बड़ी ताकत है। और लगातार इससे रैंक टारगेट वो सब क्वालिफाई होगा ही होगा, उसमें मदद मिलेगी हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स से जो मैंने सिस्टम से सीखे हैं। बातें बहुत है, खत्म नहीं होंगी कभी। बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, समझा है। सिस्टम की बातें हैं सारी की सारी। मैंने अलग से मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अगेन अपने डायरेक्टर्स को, अपने सभी सिस्टम को, कंपनी को, और अपनी सभी महान ग्रेट अपलाइन को, जिनकी वजह से सानिध्य में रह करके मैं यहाँ तक पहुंचा। लगातार